हिंदू लॉ के जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, हिंदू मैरिज एक्ट हुआ, चाहे वो उत्तराधिकार का हुआ या फिर अडॉप्शन का हुआ, सब अधिनियम बेस में कवर है पूरा। देख लेते हैं। हिंदी विवाह अधिनियम जो 1955 में आया था, और हिंदू अप्राप्तव्यता एवं संरक्षकता का अधिनियम अडॉप्शन वाला 1956 में आया था। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भारत पोषण अधिनियम 1956 में, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में धाराएं कितने हैं? 30 हैं। लागू कब हुआ था? 18 मई 1955 को। अधिनियम संख्या कौन सा है? 1955 का 25वां। हिंदू अप्राप्तव्यता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956, धाराएं इसमें 13 है। लागू 25 अगस्त 1956। अधिनियम संख्या 1956 का 32वां। और हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भारत पोषण अधिनियम 1956, धाराएं इसमें कितने हैं? 30 हैं। लागू कब हुआ था? 21 दिसंबर 1956 को। अधिनियम संख्या कौन सा है? 1956 का 78वां। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, धाराएं कितने हैं? 31। और लागू कब हुआ था? 17 जून 1956। अधिनियम संख्या 1956 का 30वां। सबसे पहले देख लेते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अब सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है, हिंदू कौन है? हु इज हिंदू? देख लेते हैं। हिंदू विधि जिन व्यक्तियों पर लागू होती है उन्हें हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, वे व्यक्ति जो धर्म से हिंदू हों, जैन, बौद्ध या सिख हैं। और दूसरा, वे व्यक्ति जो हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख माता पिता या दोनों में से किसी एक की संतान है वे। और तीसरा, वे व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं। इस प्रकार हिंदू शब्द किसी जाति या संप्रदाय को प्रकट न करके एक विशेष धर्म का प्रतीक है। इसमें शामिल है हिंदू से हिंदू हो, वो धर्म से हिंदू हों, और दूसरा बौद्ध, सिख, जैन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और लिंगायत हों जो मूल रूप से हिंदू थे। वर्तमान हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भारत पोषण अधिनियम, हिंदू अवयस्क संरक्षकता अधिनियम तथा हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिखों को भी हिंदू शब्द में शामिल कर दिया गया है, और वे अब इन्हीं अधिनियमों के कानूनों से प्रशासित होते हैं। हिंदू जन्म से होता है या बनाया नहीं जाता। प्राचीन हिंदू सिद्धांत के अनुसार हिंदू जन्म से होता है, बनाया नहीं जाता। वास्तव में यह कथन पूरी तरह सही नहीं है। प्राचीन हिंदू विधि में कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू नहीं हो सकता था। हिंदू विधि के लागू होने के लिए यह आवश्यक था कि वह व्यक्ति जन्म से हिंदू हो और सदैव हिंदू बना रहे। यह प्राचीन मान्यता अब समाप्त हो गई है। आज हिंदू शब्द का अर्थ केवल उन्हीं व्यक्तियों से नहीं है जो हिंदू माता पिता से पैदा होते हैं, बल्कि उन व्यक्तियों लोगों से भी है जो बाद में हिंदू धर्म स्वीकार कर लेते हैं। केस इसमें रानी भगवान कौर बनाम जेसी बोस 1903 का है। इस वाद में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों से विमुख होना या हिंदू धर्म की निंदा करने से ही कोई व्यक्ति अहिंदू नहीं होता है। अब केस है दूसरा, अब्राहम बनाम अब्राहम 1957। न्यायालय ने कहा कि हिंदू शब्द की परिभाषा देना कठिन है, लेकिन इस शब्द से उन व्यक्तियों को बोध होता है जिन पर हिंदू विधि लागू होती है। केस तीसरा है जो मोहम्मद मोरारजी बनाम एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऑफ मद्रास 1929 का केस है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में परिवर्तन होने पर भी हिंदू बन सकता है। और तीसरा केस है पेरुमल बनाम पुन्ना स्वामी 1971 का है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म स्वेच्छा से अपनाया है और हिंदुओं ने अपना सदस्य स्वीकार कर लिया है तो वह हिंदू कहलाएगा। पेरुमल बनाम पुन्ना स्वामी। अब मोहनदास बनाम देवादास बोर्ड 1975। न्यायालय ने कहा कि यदि कोई हिंदू व्यक्ति यह घोषणा करता है कि वह हिंदू हो गया है और बतौर हिंदू के यहाँ रहता है तो वह हिंदू माना जाएगा। ठीक है। मोहनदास बनाम देवादास बोर्ड 1975। हिंदू विधि स्थानीय विधि नहीं है बल्कि एक व्यक्तिगत विधि है। वास्तव में यह कथन पूरी तरह सही है कि हिंदू विधि स्थानीय विधि नहीं है बल्कि एक व्यक्तिगत विधि है। इसका अर्थ है कि हिंदू विधि किसी निश्चित स्थान या प्रांत में लागू होने वाली विधि नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत विधि है। इसका मतलब है कि एक हिंदू
जहाँ भी रहेगा वो हिंदू विधि से ही प्रशासित होगा, और यदि कोई हिंदू एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वह अपने रीत या प्रथाओं से शासित होगा। जहाँ पर वह मूल रूप से रहता था उस पर नए स्थान की रीतियाँ और प्रथाएं लागू नहीं होंगी। ठीक है। अब स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ देख लेते हैं। प्रारंभ में हिंदू विधि शास्त्रियों की कोई शाखा नहीं थी। हिंदू विधि शास्त्रियों समस्त क्षेत्रों पर लागू था, लेकिन कुछ समय बाद स्मृतियों की व्याख्या के लिए अनेक टीकाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा रची गईं। इन विद्वानों ने अपनी टीकाओं में अपने अपने देश में विभिन्न प्रथाओं को भी स्थान दिया, और इस तरह हिंदू विधि की शाखा का जन्म हुआ। हिंदू विधि की दो शाखाएं हैं, मिताक्षरा शाखा और दैवभाग शाखा। मिताक्षरा शाखा की ये 4 उपशाखाएं हैं। कौन कौन से? वाराणसी उपशाखा, मिथिला उपशाखा, महाराष्ट्र या मुंबई उपशाखा और द्रविड़ या मद्रास उपशाखा। मिताक्षरा और दैवभाग शाखा। हिंदू विधि की मिताक्षरा और दैवभाग नामक दोनों विचारधाराओं में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। कुछ लोग मिताक्षरा का पालन करते हैं तो कुछ लोग दैवभाग का। विज्ञानेश्वर की चर्चित रचित टीका मिताक्षरा ने के नाम पर ही मिताक्षरा शाखा का नाम पड़ा है, और जीमूतवाहन के निबंध दैवभाग पर ही दैवभाग शाखा का नामकरण हुआ। मिताक्षरा का प्राधिकरण क्षेत्र असम को छोड़कर पूरे भारत पर है, जबकि दैवभाग का प्रभाव बंगाल और असम क्षेत्र में है। मिताक्षरा का इतना अधिक प्रभाव है कि बंगाल और असम में भी जिन मामलों में दैवभाग मौन रहता है वहाँ मिताक्षरा शाखा ही मान्य होता है। मिताक्षरा और दैवभाग शाखाओं में कुछ विषय प्रबंधित है, जैसे उत्तराधिकार में, संयुक्त कुटुंब में और सहदायकी में। मिताक्षरा शाखा में रक्त नातेदारी उत्तराधिकार में संपत्ति लेता है। यह एक लौकिक सिद्धांत है। वर्तमान हिंदू उत्तराधिकार विधि का यही सिद्धांत है। अगर इस सिद्धांत को लागू किया जाए तो इसका मतलब होगा कि पुत्र और पुत्री, भाई और बहन, माता और पिता या पोता और दौहित्र एक साथ और बराबर हिस्सा लेंगे, क्योंकि एक बराबर निकटता के नातेदार हैं। जबकि दैवभाग शाखा में उत्तराधिकार का सिद्धांत आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ है। आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ के सिद्धांत में वह नातेदार जो पिंडदान के द्वारा मृतक की आत्मा को सबसे ज़्यादा शांति दे सकता है वही संपत्ति का अधिकारी होगा। वर्तमान हिंदू विधि में जहाँ तक उत्तराधिकार का प्रश्न है, हिंदू विधि की शाखाओं का कोई महत्व नहीं रह गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में सब हिंदुओं पर एक ही उत्तराधिकार विधि लागू होती है। पहला, वाराणसी उपशाखा। ये उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आ गया है तब से लिखा है ना, शाखाओं का महत्व खत्म हो गया। ओवरव्यू ले लेते हैं ऐसे ही। वाराणसी उपशाखा क्या है? यह उपशाखा मिथिला और पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में मानी जाती है। इस शाखा को मुताक्षरा शाखा भी कहते हैं। इसका मुख्य ग्रंथ है वीरमित्रोदय और निर्णय सिंधु। मिथिला उपशाखा है, बम्बई उपशाखा है, द्रविड़ उपशाखा है। मिताक्षरा और दैवभाग पद्धति में अंतर देख लेते हैं। मिताक्षरा एक परंपरागत पद्धति है, जबकि दैवभाग एक संशोधित पद्धति है। एक क्वेश्चन आ सकता है स्मॉल या लॉन्ग, किसी में भी देख लेते हैं। मिताक्षरा शाखा बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में प्रचलित, जबकि दैवभाग केवल बंगाल में ही प्रचलित है। मिताक्षरा एक टीका है, जबकि दैवभाग समस्त संहिताओं का एक संग्रह है। मिताक्षरा एक कट्टरपंथी शाखा है, जबकि दैवभाग संशोधित शाखा है। मिताक्षरा में जन्म से ही संपत्ति पर अधिकार होता है, इसलिए पैतृक संपत्ति में पुत्र पिता के साथ ही स्वस्वामी होता है, जबकि दैवभाग में संपत्ति का अधिकार मृत्यु के बाद उत्पन्न होता है। पुत्र पिता के जीवन में पैतृक संपत्ति का कोई अधिकार नहीं रहता है। मिताक्षरा में पिता का संपत्ति को अंतरित करने का अधिकार बहुत ही सीमित होता है, और पुत्र पिता के विरुद्ध भी बंटवारे का दावा कर सकता है, जबकि दैवभाग में पिता को संपत्ति के अंतरण करने का पूरा अधिकार होता है, और पुत्र पिता के जीवन में बंटवारे आदि का, यहाँ तक कि भरण पोषण का भी दावा नहीं कर सकता है। 7वां पॉइंट क्या कहता है? मिताक्षरा में संयुक्त परिवार के सदस्य का संपत्ति में हिस्सा उसकी मृत्यु पर परिवार के सदस्यों को चला जाता है, जबकि दैवभाग में संयुक्त परिवार के सदस्य की मृत्यु उसकी संपत्ति का हिस्सा उसके वारिसों को मिलता है, जैसे विधवा या पुत्री आदि को। 8वां, जो मिताक्षरा में संयुक्त परिवार के सदस्य अविभाजित संपत्ति में अपने हिस्से का निपटारा नहीं कर सकते हैं, जबकि दैवभाग में संयुक्त परिवार के सदस्य अविभाजित संपत्ति में अपने हिस्से को बेच सकते हैं या उसका अन्य तरीके से निपटारा कर सकते हैं। 9वां, मिताक्षरा में उत्तराधिकार का सिद्धांत संबंध पर आधारित होता है, जबकि दैवभाग में उत्तराधिकार का सिद्धांत आध्यात्मिक आधार पर होता है। जो व्यक्ति पिंडदान कर सकते हैं वही दैवभाग प्राप्त कर सकते हैं।
हिंदू विधि के स्रोत देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हिंदू विधि के नियम जिन साधनों से प्राप्त हुए हैं वह हिंदू विधि के स्रोत कहते हैं। हिंदू विधि के मुख्य स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्राचीन या मूल स्रोत, जिसमें आता है श्रुति, संस्कृति, टीकाएं और निबंध प्रथाएं। आधुनिक या द्वितीयक स्रोत में आ सकते हैं न्याय, साम्य, सद्विवेक, न्यायिक निर्णय और विधायन। सबसे पहले श्रुति देख लेते हैं, जो प्राचीन शाखा के अंतर्गत आता है। श्रुति का अर्थ जो कुछ सुना गया हो। श्रुति को वेद भी कहते हैं। वेदों को ईश्वर की वाणी कहा जाता है। सर हेनरी मेन के अनुसार श्रुतियाँ हिंदू विधि की प्राथमिक और सर्वोच्च स्रोत है। वेदों को संपूर्ण ज्ञान का स्रोत माना जाता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। स्मृति देख लेते हैं। स्मृति का अर्थ है जो कुछ याद रखा गया हो। हमारे ऋषि मुनियों को जो देववाणी याद रह गई थी, उसके आधार पर यह स्मृतियाँ लिखी गई हैं। स्मृतियाँ दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। धर्मसूत्र में क्या आता है, जो स्मृतियाँ गद्य में लिखी गई हों धर्मसूत्र कहलाती हैं, और धर्मशास्त्र जो स्मृतियाँ पद्य में लिखी गई हों धर्मशास्त्र कहलाती हैं। टीकाएं और निबंध, कहीं कहीं स्मृतियों में वर्णित नियम अस्पष्ट और परस्पर विरोधी और कुछ मामलों में विधि का कोई प्रावधान नहीं है। टीकाकारों और निबंधकारों ने विधि के नियमों का विश्लेषण करके व्यवस्थित किया है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति पर अनेक टीकाएं हैं। मनुस्मृति पर 3 प्रमुख टीकाएं हैं, मेधातिथि, गोविंदराज और कुल्लू कट्टव। याज्ञवल्क्य पर 4 प्रमुख टीकाएं हैं, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपराधित्व, देव और मित्रामित्र। प्रथाएं देख लेते हैं। प्रथा का अर्थ किसी भी ऐसे नियम से है जिनका स्थानीय स्तर पर लंबे समय से अपनाया जा रहा हो। वर्तमान हिंदू विधि में प्रथा का तभी मान्यता प्राप्त होती है जब वे प्राचीन, ज्ञात, निरंतर और निश्चित हों। कोई भी ऐसा प्रथा समाज का बाध्यकारी नहीं हो सकता है जो सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होने के साथ साथ अनैतिक हो। आधुनिक स्रोत में क्या क्या है उसको देख लेते हैं। पहला है न्याय, साम्य और सद्विवेक। 21 टॉपिक से पहले ये टॉपिक है हिंदू विधि की स्रोत, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। इसमें जो है आधुनिक स्रोत इसमें कौन कौन से हैं हिंदू विधि के। न्याय, साम्य और सद्विवेक। प्राचीन हिंदू विधि का न्याय एवं युक्ति सिद्धांत अंग्रेजी विधि के साम्य, न्याय और सद्विवेक के सिद्धांत के समान ही है। बृहस्पति स्मृति के अनुसार कोई निर्णय धार्मिक शास्त्र के अनुसार देना उचित नहीं है जो निर्णय युक्ति न हो और जिससे न्याय का हनन हो। अंग्रेजी न्यायाधीशों को हिंदू विधि के सिद्धांत को समझने में कठिनाई होती थी। उन्होंने इस सिद्धांत अवस्था में, जहाँ हिंदू विधि में विरोधाभास या कोई प्रावधान नहीं था, सुविधा की दृष्टि से अपनी विधि को ही अपनाया, जिससे बाद में हिंदू विधि का विकास संकुचित हो गया। न्यायिक निर्णय देख लेते हैं। न्यायिक निर्णय को आधुनिक स्रोतों का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। वे न्यायिक निर्णय जो हिंदू विधि पर न्यायालयों द्वारा घोषित किए जाते हैं हिंदू विधि के आधुनिक स्रोतों समझ जाते हैं। पूर्व निर्णय को पूर्व दृष्टांत भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि विवादित विषय पर दिए गए न्यायिक निर्णय से ही न्यायिक निर्णय भविष्य में आने वाले ऐसे ही विवादित मामलों में निर्णय में न्यायालयों का मार्गदर्शन करते हैं। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रीवी काउंसिल आदि के निर्णय आते हैं जो उनकी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। पूर्व निर्णय विधि का साक्ष्य होने के साथ साथ विधि के स्रोत भी होते हैं। तीसरा है विधायन। आधुनिक स्रोत में आता है हिंदू विधि का विधायन, लेजिस्लेशन मतलब रूल, संसद या विधानमंडल में पारित किया गया। हिंदू विधि के स्रोत में विधायन अंतिम एवं आधुनिक स्रोत है। हिंदू विधि के स्रोत आधुनिक स्रोत में विधायन का महत्वपूर्ण स्थान है। देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर विधियों का निर्माण किया गया है, उनमें परिवर्तन किए गए हैं। विधि में किसी भी तरह का परिवर्तन करके अधिकार विधानमंडल को है, जिसके अनुसार विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियम हिंदू विधि के स्रोत हैं। कुछ प्रमुख विधायन जिन्होंने प्राचीन हिंदू विधि में मूल संशोधन किए हैं देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, हिंदू गेम्स ऑफ लर्निंग अधिनियम 1930, हिंदू विवाह मान्यता अधिनियम 1899, हिंदू स्त्री का संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1937। इसके अलावा भारतीय संसद ने 4 प्रमुख अधिनियम बनाए जिन्होंने हिंदू विधि में परिवर्तन किए। पहला है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम 1956, हिंदू आवश्यकता और संरक्षकता अधिनियम 1956।
हिंदू विवाह की शर्तें देख लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में जो शर्तें दी गई हैं उन शर्तों का उल्लंघन होने पर किसी विवाह को शून्य और शून्यकणित घोषित किया जाता है। एक वैध हिंदू विवाह के लिए इन शर्तों का होना आवश्यक है। पहला, एक समय में एक ही विवाह, द्विविवाह विवाह नहीं करना। देख लेते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के अनुसार विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से किसी का भी पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार यह शर्त बहुपति और बहुपत्नी प्रथा को समाप्त करती है। इस अधिनियम में एक समय में एक ही विवाह को मान्य किया गया है। यदि विवाह के समय किसी पक्षकार का कोई पत्नी या पति जीवित हो तो ऐसी दशा में किया गया विवाह धारा 17 में शून्य होगा और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 82 में अंतर्गत दंडनीय होगा। केस है इसका कंवल राम बनाम हिमाचल प्रदेश 1966। द्विविवाह अपराध तभी बनेगा जबकि दूसरे विवाह के सारे मान्य अनुष्ठान पूरी तरह से संपन्न हुए हों। कंवल राम बनाम हिमाचल प्रदेश 1966 का मामला है। और दूसरा केस है प्रिया बनाम सुरेश 1971। द्विविवाह तभी बनेगा जब दूसरे विवाह का अपराध बनता है, प्रमाण के बिना दूसरा विवाह मतलब नहीं माना जाता है। मतलब पूरा जो अनुष्ठान है अगर वो ऐसा करके ना विवाह किया गया तो वो विवाह नहीं माना जाएगा, वो व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है। यही केस है इसमें। और मानसिक असमर्थता, ये जो टॉपिक है हिंदू विवाह की शर्तें, कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, जो धारा 5 में दी गई है हिंदू विवाह अधिनियम के। इसमें दूसरा है शर्त में मानसिक असमर्थता। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 दूसरे के अनुसार विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार मस्तिष्क की कमजोरी के कारण वैध सहमति देने में असमर्थ ना हो, दूसरा मानसिक रूप से पीड़ित ना हो कि वह विवाह और संतान पैदा करने के लिए अयोग्य है, और तीसरा पागलपन या मिर्गी के दौरे से बार बार पीड़ित ना हो। इस प्रकार विवाह के किसी भी पक्षकार का विवाह के समय पागल होना विवाह की एक अयोग्यता है। विवाह के बाद पागल होने पर यह न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद का आधार होता है, न कि शून्यकरणी का। इस शर्त का उल्लंघन होने पर धारा 12 के अनुसार विवाह शून्यकरणी हो जाता है और न्यायालय की डिक्री द्वारा अकृत किया जाता है। केस है इसमें अलका शर्मा बनाम अविनाश चंद्र 1991 का। न्यायाधीश ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति विवाह किया है यह समझने में असमर्थ है, विवाह क्या है यह समझने में अगर वो असमर्थ है या संतान उत्पत्ति के अयोग्य है तो उसे विकृचित माना जाएगा। ऐसा विवाह धारा 12 में शून्यकरणी है। हिंदू विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 12 में शून्यकरणी है। विवाह की आयु हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(3) के अनुसार विवाह के समय लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इसका शर्त का उल्लंघन करके विवाह करता है तो वह धारा 18 क के अनुसार 2 वर्ष के कठोर कारावास से या 1 लाख रुपए के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। केस मनिंदर बनाम मेजर सिंह। विवाह वैध है लेकिन 18 क में 2 वर्ष कारावास या 1 लाख जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एज कम था किसी पक्षकार का। दूसरा केस है मुंशी प्रेमी बनाम दयाराम 1965 का है। इस उपबंध द्वारा बाल विवाह को रोका जा सकता है। यदि कोई बाल विवाह होने जा रहा है तो न्यायालय से विवादादेश लेकर उस विवाह को रोका जा सकता है। प्रतिसिद्धि नातेदारी देख लेते हैं। हिंदू विवाह नियम 1955 की धारा 5(4) के अनुसार पक्षकार के संबंध निषेधात्मक संबंधों में नहीं होना चाहिए जब तक कि उनके शासित करने वाले रूढ़ी ऐसे करने की अनुमति ना देते हों। इस शर्त का उल्लंघन होने पर धारा 11 के अनुसार विवाह अकृत और शून्य होगा और धारा 18 क के अनुसार ऐसा व्यक्ति को 1 माह का कारावास या 1,000 रुपये के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3(6) प्रतिसिद्ध नातेदारी की परिभाषा देती है, जिसके अनुसार 2 व्यक्ति जो एक दूसरे के परंपरागत अग्र पुरुष हैं, दूसरा वंशज की पत्नी या पति
तीसरा है एक दूसरे के भाई की, पिता या माता के भाई की, या पितामह या मातामह की, पितामही या मातामही के भाई की पत्नी है तो भी यहाँ प्रतिसिद्ध नातेदारी होगा। और चौथा क्या है, भाई और बहन, चाचा और भतीजी, चाची और भतीजा, या भाई और बहन की, या दो भाइयों या दो बहनों की संतानें हैं तो भी प्रतिसिद्ध नातेदारी में आते हैं। यहाँ 2 बार इसको सुनना पड़ेगा तब समझ में आएगा। केस है सुब्बाराव बनाम सीतारमन 1982। इस मामले में कहा गया है कि जहाँ दो प्रतिसिद्ध संबंधियों में विवाह को उस जाति में प्रचलित द्वारा प्रथा द्वारा मान्यता दी गई है वहाँ विवाह विधिमान्य समझा जाएगा। केस दूसरा है कामाक्षी बनाम मणि 1917। यदि रूढ़ी किसी प्रतिसिद्ध नातेदारी की विवाह में मान्य ठहराती है तो विवाह मान्य होगा। ऐसा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पारित होने के बाद भी मान्य होगा। सपिंड नातेदारी क्या है देख लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(5) के अनुसार पक्षकार एक दूसरे के सपिंड न हों जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी उनके बीच विवाह की अनुमति ना देती हो। इस शर्त का उल्लंघन करने वाले विवाह के पक्षकार को अधिनियम की धारा 18 क में 1 माह का कारावास या 1000 रुपये के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ऐसा विवाह शून्य होगा अगर सपिंड नातेदारी होगा तो। देख लेते हैं। सपिंड नातेदारी में किया जाने वाला विवाह उन दोनों लोगों के बीच मना किया गया है जो आपस में बहुत ही करीबी रक्त संबंध होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3(6) के अनुसार सपिंड नातेदारी में पिता के ऊपर की 5 पीढ़ी और माता के ऊपर की 3 पीढ़ी तक संबंधों में किया जाने वाला विवाह सपिंड संबंधों के भीतर आता है। उदाहरण, कोई भी व्यक्ति अपने मातृपक्ष की ओर से अपने भाई बहन पहली पीढ़ी, अपने माता पिता दूसरी पीढ़ी, अपनी दादा दादी तीसरी पीढ़ी और पितृपक्ष की ओर से यह निषिद्ध व्यक्ति की 5 पीढ़ियों में से किसी पर भी लागू होता है। ठीक है। केस है नीतू ग्रोवर बनाम भारत संघ और अन्य 2024। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड 5 की संवैधानिकता की चुनौती को खारिज कर दिया और कहा कि दो हिंदू जो एक दूसरे के सपिंड हैं, यह धारा उनके विवाह पर रोक लगाती है। क्वीन से विवाह। वर्तमान हिंदू विधि में क्लीव ट्रांसजेंडर के साथ किया गया विवाह शून्य कौड़ी है, लेकिन ऐसा विवाह शून्य भी हो सकता है। कॉर्बेट बनाम कॉर्बेट। इस मामले में यह एक विवाह संपन्न हुआ एक पुरुष और अन्य व्यक्ति के बीच जो जन्म के समय पुरुष था लेकिन विवाह से पहले लिंग परिवर्तन द्वारा वह स्त्री बन गया था और बतः वह स्त्री के रूप में ही रहता था। पति द्वारा विवाह को शून्य घोषित करने की याचिका दायर की गई। न्यायालय ने कहा कि विवाह आवश्यक रूप से स्त्री तथा पुरुष का संबंध है और विवाह का विधिमान्य इसी बात पर निर्भर करता है कि विपक्षी विवाह के समय स्त्री थी या नहीं। विपक्षी क्योंकि जन्म से पुरुष था, इसी कारण उसका विवाह दूसरे पुरुष के साथ शून्य होगा। एक कॉर्बेट बनाम कॉर्बेट 1970 का मामला। हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन अधिनियम की धारा 8 के अनुसार विवाह के रजिस्ट्रेशन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। यदि राज्य सरकार की राय हो तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए तो वह इस प्रकार उपबंध कर सकती है। इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति जुर्माने से दंडित किया जाएगा। केस है इसमें सीमा बनाम अश्विनी कुमार 2006। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उन सभी व्यक्तियों का विवाह जो विभिन्न धर्मों के होते हुए भी भारत के नागरिक हैं, अपने अपने राज्यों में जहां विवाह का अनुष्ठान हुआ है अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन योग्य मनाया जाना चाहिए। हिंदू विवाह संविदा है या संस्कार। हिंदू मैरिज और सेक्रेमेंट और सिविल कॉन्ट्रैक्ट। प्राचीन हिंदू विवाह हिंदू पति पत्नी में एक अटूट संबंध उत्पन्न करता था जिसे किसी भी अवस्था में तोड़ा नहीं जा सकता था। आज भी बहुत से हिंदू विवाह अपने विवाह को संस्कारी मानते हैं। हिंदू विवाह एक संविदा है। यह विचार आधुनिक युग की देन है।
वर्तमान समय में औद्योगिक क्रांति की स्वतंत्रता और समानता के विचार को जन्म दिया जाता है, जिस कारण हिंदू विवाह को एक संविदा के आधार पर माना जाने लगा है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह के धार्मिक स्वरूप को बदल दिया गया है। विवाह एक संस्कार के रूप में नहीं माना जा सकता है। ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बताया गया है। विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए, जिनमें पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद, न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद के आधारों का एकीकरण मुख्य बात है। इससे विवाह का संस्कारात्मक स्वरूप पूरी तरह से समाप्त हो गया। केस है पुरुषोत्तम दास बनाम पुरुषोत्तम दास। इस मामले में माना गया कि हिंदू विवाह एक संविदा है जो पक्षकारों में माता पिता द्वारा की जाती है। भगवती शरण सिंह बनाम परमेश्वरी नंदन सिंह 1942 का है। न्यायालय ने कहा कि हिंदू विवाह संविदा और संस्कार दोनों है। दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। जब विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ रहने से इनकार करता है तो वह पक्षकार दूसरे पक्षकार को साथ रहने के लिए बाध्य कर सकता है। पीड़ित पक्षकार न्यायालय में दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्थापना का वाद दायर कर सकता है। प्रत्यास्थापना की डिक्री का मतलब न्यायालय दोषी पक्षकार को निर्दोष पक्षकार के साथ रहने का आज्ञा देता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अनुसार जब पति या पत्नी में किसी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के एक दूसरे के साथ अपना साहचर्य प्रत्याहृत कर लिया है, तब दूसरा पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना के लिए याचिका द्वारा आवेदन जिला न्यायालय में कर सकता है और न्यायालय ऐसी याचिका में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में आवेदन मंजूर करने का कोई वैध आधार न होने पर दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापना के लिए डिक्री देगा। आधार क्या है देख लेते हैं। दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना की डिक्री प्राप्त करने के लिए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अनुसार न्यायालय डिक्री तभी देगा जब यह बातें साबित कर दी जाए। पहला, दो में से किसी पक्ष के ने बिना युक्तियुक्त कारण के दूसरे पक्षकार के साथ रहना त्याग दिया हो। कंजुगल राइट्स वाले से है। दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यापना के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र से न्यायालय संतुष्ट हो गया हो। तीसरा है प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का कोई वैध आधार ना हो। युक्तियुक्त आधार कौन कौन से हैं? इन्हें युक्तियुक्त आधार माना गया। पहला, गंभीर और अभद्र व्यवहार। दूसरा, इस सीमा तक मद्यपान करना जिससे वैवाहिक जीवन के कर्तव्यों का पालन असंभव हो जाए। पत्नी की फिजूल खर्ची के कारण भविष्य का प्रभाव डालना। प्रत्यर्थी रिस्पोंडेंट के विरुद्ध अप्राकृतिक अपराध का झूठा आरोप लगाना। प्रत्यर्थी के विकृचितता, उसके साथ मारपीट की आशंका। छठवां, अलग रहने का समझौता। और सातवां, क्रूरता। और आठवां, पति द्वारा पत्नी की अस्तित्व के आरोप पर अड़े रहना। पति द्वारा पत्नी पर अस्तित्व के आरोप पर अड़े रहना। ये क्या था टॉपिक? युक्तियुक्त आधार कौन कौन से हैं? दाम्पत्य अधिकार की प्रस्थापना के अनुतोष की संवैधानिकता। केस टी सरिथा बनाम वेंकैया सुब्बा राव 1983। न्यायालय चौधरी के अनुसार न्यायाधीश चौधरी के अनुसार दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्थापना का अनुतोष एक क्रूर, असभ्य और अमानवीय प्रावधान है। यह व्यक्ति के मानव मर्यादा और एकात्मता के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि यह अनुतोष असंवैधानिक है। केस है सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार। न्यायाधीश सव्यसाची मुखर्जी ने कहा कि दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के विरुद्ध नहीं है। सबूत का भार। विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 में एक स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि
विवाह के एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार से अलग रहने का यदि कोई युक्तियुक्त कारण का प्रश्न उठे तो वहाँ युक्तियुक्त कारण का सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने साथ रहने को अस्वीकार कर दिया है, तो उसी को प्रूव करना होगा वो युक्तियुक्त कारण। अब केस है गुरुदेव बनाम लावन सिंह 1955। दाम्पत्य अधिकार की प्रत्यास्थापना की कोई भी याचिका तब तक सफल नहीं होती है जब तक यह दर्शित न किया जाए कि साथ न रहने के लिए कोई आधार युक्तियुक्त नहीं है। केस है पल्लवी भारद्वाज बनाम प्रताप चौहान 2011। यहाँ लड़की द्वारा विवाह की विद्यमानता से स्पष्ट इनकार किया गया हो और ना ही कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध है, ना ही विवाह का साक्ष्य उपलब्ध है, तो दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जुडिशियल सेपरेशन देख लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार विवाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार चाहे विवाह इस अधिनियम से पहले हुआ हो या उसके पश्चात जिला न्यायालयों को धारा 13 की उपधारा 1 में और यदि पत्नी है तो उपधारा 2 में दिए गए आधारों में से किसी भी एक धारा पर विवाह विच्छेद की अर्जी दायर कर सकती है। केस है विश्वनाथ बनाम अंजलि 1975। न्यायालय द्वारा पृथक्करण की डिक्री तभी स्वीकार होगी जबकि विवाह मान्य है। नरसिंह बनाम वसम्मा 1976। पृथक्करण के बाद पक्षकार पति पत्नी ही रहते हैं, विवाह विघटित नहीं होता है। एक पक्षकार की मृत्यु के बाद दूसरा उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी है और दूसरा विवाह करने पर द्विविवाह का अपराधी हो जाता है। आधार क्या है? विवाह विधि संशोधन 1976 द्वारा न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद के आधार एक बना दिए गए हैं। न्यायिक पृथक्करण और तलाक में क्या अंतर है, ये देख लेते हैं। न्यायिक पृथक्करण और वैवाहिक संबंध का स्थायी रूप से निलंबन होता है। न्यायिक पृथक्करण में वैवाहिक संबंध का स्थायी रूप से निलंबन होता है, जबकि तलाक में वैवाहिक संबंध का स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। यहाँ पे निलंबन होता है, वहाँ पे समाप्त हो जाता है तलाक में। न्यायिक पृथक्करण में पति पत्नी का संबंध रहता है, जबकि तलाक में पति पत्नी का संबंध नहीं रहता है। न्यायिक पृथक्करण में पुनः सहवास के लिए औपचारिकता की जरूरत नहीं होती है, जबकि तलाक में पुनः सहवास के लिए पुनः विवाह करने की आवश्यकता पड़ती है। न्यायिक पृथक्करण में पक्षकारों को दूसरे विवाह की क्षमता नहीं होती है, जबकि तलाक में पक्षकारों को दूसरे विवाह की क्षमता होती है। पांचवा इसमें न्यायिक पृथक्करण में एक पक्षकार की मृत्यु पर दूसरा पक्षकार उत्तराधिकारी होता है, जबकि तलाक में एक पक्ष की मृत्यु पर दूसरा पक्षकार उत्तराधिकारी नहीं होता है। छठवां है न्यायिक पृथक्करण में वैवाहिक अनुतोष की प्रकृति तलाक की अपेक्षा कम गंभीर होती है, जबकि तलाक में वैवाहिक अनुतोष की प्रकृति ज़्यादा गंभीर होती है। सातवां है न्यायिक पृथक्करण में भविष्य के लिए दो अवसर होते हैं। पहला, दोबारा सहवास न होने पर 1 साल बाद तलाक, जबकि तलाक में दोनों का स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का अवसर देना होता है। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद देख लेते हैं। विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह विच्छेद का उपबंध एक नई धारा 13 में जोड़ा गया। इस धारा में पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह विच्छेद की याचिका इन आधारों पर दोनों पक्षकारों द्वारा सम्मिलित रूप से दायर की जा सकती है। पहला, पति पत्नी 1 वर्ष से अधिक अवधि से अलग रह रहे हैं। दूसरा, वे साथ साथ रहने में असमर्थ रहे हैं। तीसरा, उन्होंने पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह विच्छेद करना स्वीकार कर लिया है। इन आधारों के साबित हो जाने पर न्यायालय का कर्तव्य है कि विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर दें। धारा 13 की उपधारा 2 में यह उपबंध है कि याचिका पेश करने के बाद याचिकाकारों को कम से कम 6 महीने की प्रतीक्षा करनी होगी। उसके पश्चात यह प्रस्ताव न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा कि उनके विवाह के विघटन की डिग्री पारित कर दी जाए, लेकिन ऐसे प्रस्ताव को 18 महीने के बाद पेश नहीं किया जा सकता है। 18 महीने निकल जाने पर उन्हें फिर से दूसरी याचिका पेश करनी होगी। केस है कृष्णमूर्ति बनाम आभा 1983 का। पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करने से पहले न्यायालय का यह समाधान होना जरूरी है कि दोनों में से किसी भी पक्षकार की सहमति कपट, छल या असम्यक असर अनड्यू इन्फ्लुएंस द्वारा नहीं ली गई है।
केस है शर्मिष्ठा बनाम ओम प्रकाश 1992 का। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि साथ साथ रहने में असमर्थता का मतलब है कि विवाह पूरी तरह से टूट चुका है और उसके जुड़ने की कोई संभावना नहीं है। वाइड एंड वाइडेबल मैरिज देख लेते हैं। शून्य विवाह का अर्थ है एक विवाह ऐसा विवाह जो कानूनों के तहत गैर कानूनी या अमान्य है और जो शुरुआत से ही अमान्य होता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अनुसार शून्य विवाह कोई विवाह नहीं है। ऐसा विवाह को विवाह केवल इस कारण कहते हैं कि दो व्यक्तियों ने विवाह के सभी अनुष्ठान पूरे किए हैं। इसमें पक्षकारों के बीच किसी प्रकार के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व का जन्म नहीं होता है। ऐसे विवाह को न्यायालय की डिग्री द्वारा शून्य घोषित कराना आवश्यक नहीं है, वो शुरू से ही शून्य होते हैं। शून्य विवाह के आधार कौन से? ग्राउंड्स ऑफ वाइड मैरिज। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अनुसार इन आधारों पर विवाह को शून्य माना जा सकता है। पहला, धारा 5 का खंड 1 कहता है विवाह के समय किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था। और दूसरा, धारा 5 का 4 खंड 4 का कहता है पक्षकार एक दूसरे के सपिंड है। और धारा 5 का 5 कहता है पक्षकारों के प्रतिसिद्ध कोटि के नातेदारी हो। यदि कोई इन शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन करता है तो वह विवाह शून्य होगा। किसी भी पक्षकार के विरुद्ध पेश की गई याचिका पर अकृतता की डिग्री द्वारा विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है। केस इसमें परमास्वामी बनाम सोरनाथम्मल 1968। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 में विवाह शून्य घोषित कराने की याचिका विवाह के दोनों पक्षकारों में से कोई भी एक दायर कर सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं। केस वीरेंद्र बनाम कमला 1995। पति द्वारा दूसरी पत्नी ले आने पर विवाह अधिनियम में पहली पत्नी के लिए कोई अनुतोष नहीं है, लेकिन वह विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में दूसरे विवाह के शून्य घोषित कराने के लिए वाद ला सकती है। शून्यकड़ी विवाह क्या है? वाइडेबल मैरिज। शून्यकड़ी विवाह ऐसा विवाह है जो शुरुआत से शून्य नहीं होता है। शुरुआत से इस विवाह को विधिमान्य प्राप्त होती है, लेकिन न्यायालय द्वारा अकृतता की डिग्री प्रदान करने के बाद इस प्रकार की विवाह को शून्यकड़ी हो जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 के अनुसार शून्यकड़ी विवाह अकृतता की डिग्री पारित होने से पहले वैध और मान्य विवाह रहती हैं। यदि विवाह के दोनों पक्षकार जीवित हैं और विवाह की शून्यकड़ी घोषित कराने के लिए कार्यवाही नहीं करते हैं तो विवाह विधि द्वारा मान्य होगा। ऐसा अवस्था में पक्षकारों के पति पत्नी के रूप में वैधानिक संबंध होते हैं और पक्षकारों में अधिकार, कर्तव्य और दायित्व का जन्म होता है। शून्यकड़ी विवाह के आधार का ग्राउंड्स ऑफ वाइडेबल मैरिज। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 12 में शून्यकड़ी विवाह के निम्न आधार बताए गए हैं। पहला, प्रत्यर्थी की नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर संभोग न होना। और दूसरा है प्रत्यर्थी की विवाह के समय पहला विकृचितता के कारण सहमति देने में असमर्थ होना। दूसरा, मानसिक विकार से पीड़ित होने के कारण वह संतानोत्पत्ति के अयोग्य हो। तीसरा, उन्मत्तता या मिर्गी का दौरा बार बार पड़ता है। अगर इसका प्रत्यर्थी की सहमति बल प्रयोग या कपट से प्राप्त की हो। स्त्री का विवाह के समय किसी विभिन्न व्यक्ति द्वारा गर्भवती होना। केस है इसका पारसी बनाम वासुदेव 1968। शून्यकड़ी विवाह की संतान शून्यकड़ी डिग्री के पारित होने के बाद भी धर्मज रहेगी। शून्यकड़ी विवाह की संतान शून्यकड़ी की डिग्री पारित होने के बाद भी धर्मज ही रहेगी, वह धर्मज नहीं होगी। और सोमदत्त बनाम राजकुमार 1986। यदि विवाह के समय वधू या वर की आयु छिपाई गई हो तो वह धारा 12 में कपट माना जाएगा और इस आधार पर विवाह की शून्यकड़ी ठहराया जा सकता है। शून्य और शून्यकड़ी विवाह में अंतर देख लेते हैं। शून्य विवाह प्रारंभ से शून्य होते हैं, जबकि शून्यकड़ी विवाह जब डिग्री द्वारा विघटित न हो जाए तब तक मान्य रहते हैं। शून्य विवाह की पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125 में भरण पोषण का प्रार्थना पत्र दायर नहीं कर सकती है, जबकि शून्यकड़ी विवाह की पत्नी ऐसा कर सकती है। शून्य विवाह के दोनों पक्षकार बिना डिग्री पारित किए बिना एक दूसरे विवाह कर सकते हैं, जबकि शून्यकड़ी विवाह के पक्षकार ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि उनमें से कोई ऐसा करेगा तो विवाह का दोषी होगा। शून्य विवाह का दंड अधिनियम की धारा 18(2) में वर्णित है, जबकि शून्यकड़ी विवाह दंड के लिए कोई प्रावधान नहीं है। शून्य विवाह में माता पिता पत्नी के बीच विधिक संबंधों को जन्म होता है, जबकि शून्यकड़ी विवाह में जन्म नहीं होता, जबकि शून्यकड़ी विवाह में पति पत्नी की प्रतिस्थापना प्राप्त करता है। शून्य विवाह के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 में दिए गए हैं, जबकि शून्यकड़ी विवाह के आधार नपुंसकता, अस्वस्थ मस्तिष्क, बल या कपट से सहमति प्राप्त करना
और स्त्री का विवाह के समय गर्भवती होना, ये सब शामिल है। लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, शून्य या शून्यकड़ी विवाह से उत्पन्न संतान की वैदिक स्थिति। हिंदू विवाह नियम 1955 की धारा 16 में प्रावधान है कि शून्य या शून्यकड़ी विवाह से उत्पन्न संतान धर्मज होगी। ऐसी संतान को माता या पिता स्वयं अर्जित और पैतृक दोनों प्रकार की संपत्ति सभी अधिकारों का हक है। धारा 16 खंड 3 में कहा गया है कि ऐसी संतानों का उनके माता पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। केस है पेरुमल बनाम पुन्ना स्वामी 1971 का मामला। हिंदू लॉ में एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें वैधता, लेजिटिमेटी और संतान की स्थिति, स्टेटस ऑफ चाइल्ड के संबंधित मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित किया गया है। इस मामले को भारतीय पारिवारिक कानून में एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जाता है। इस मामले में प्रश्न यह था कि क्या एक पुत्र जो उस समय पैदा हुआ हो जब उसके माता पिता का विवाह कानून मान्य वाइड था, उसका वैध संतान लेजिटिमेट चाइल्ड माना जा सकेगा। मामले की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। पेरुमल और पुन्नास्वामी नामक व्यक्ति आपसी विवाद में थे कि पुन्नास्वामी पेरुमल का वैध पुत्र नहीं है या नहीं। पुन्नास्वामी की मां और पेरुमल के बीच एक विवाह हुआ था, लेकिन वह विवाह उस समय हुआ जब पेरुमल पहले से ही एक वैध पत्नी के साथ विवाहित था। हिंदू लॉ के अंतर्गत एक पुरुष एक ही समय में एक पत्नी के साथ ही विवाहित रह सकता है, इसलिए यह विवाह विधि विरुद्ध था। प्रश्न यह उठता कि क्या इस प्रकार की अवैध विवाह से उत्पन्न संतान वैध माना सकता है। कानूनी प्रावधान क्या है देख लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 में यह धारा कहती है कि अगर किसी विवाह को अमान्य घोषित किया गया है तो उस विवाह से जन्मे बच्चे को वैध माना जाएगा यदि विवाह समारोह विधि अनुसार हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था? विवाह अमान्य था क्योंकि पेरुमल का विवाह पहले से ही किसी और महिला से था और दूसरा विवाह कानूनन वैध नहीं हो सकता है। लेकिन धारा 16(1) यह स्पष्ट करता है कि भले ही विवाह अमान्य हो, अगर वह प्रकारानुसार संपन्न परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स हुआ है तो उस विवाह से उत्पन्न संतान को वैध माना जाएगा। इसलिए पुन्नुस्वामी को वैध संतान माना गया क्योंकि विवाह समारोह विधिपूर्व हुआ था। मुख्य निष्कर्ष की टेक अवे, भले ही विवाह वाइड हो लेकिन यदि वह रीति रिवाज के अनुसार हुआ है तो उस विवाह से जन्मे बच्चे को वैध माना जा सकता है। धारा 16(1) हिंदू विवाह अधिनियम एक सुरक्षात्मक उपाय है जो संतान के अधिकारों की रक्षा करता है, उन्हें समाज में अवैध घोषित होने से बचाता है। यह केस बच्चों की वैधता और अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस इसका, यह केस दर्शाता है कि बच्चे की वैधता पर माता पिता की विवाह की वैधता का असर सीमित होता है। यह निर्णय उन मामलों में भी मार्गदर्शन करता है जहां विवाह अमान्य व अनियमित होता है, फिर भी बच्चे के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। केस है शांताराम बनाम दुर्गाबाई। बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी संतान पिता की पृथक संपत्ति को उत्तराधिकार से प्राप्त कर सकती है, लेकिन संयुक्त परिवार में पिता के हित में उसे कोई अंश प्राप्त नहीं होगा। केस है संतराम बनाम दागूबाई 1992 का केस है। शून्य या शून्यकड़ी विवाह की वही संतानें धर्मज होती हैं जो विवाह धारा 11 और 12 में आते हैं। यदि विवाह वैवाहिक अनुष्ठान में त्रुटि के कारण शून्य है तो विवाह की संतानें अधर्मज रहेंगी। विवाह विच्छेद के आधार, ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स देख लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अनुसार कोई विवाह भले ही इस अधिनियम से पहले हुआ हो या उसके बाद पति या पत्नी द्वारा तलाक की याचिका इनमें से किसी एक आधार पर की जा सकती है। पहला, जार कर्म और इसका क्रूरता। दूसरा का है अभित्याग, हिंदू धर्म का त्याग। तीसरा है विकृचितता। चौथा है उग्र और कुष्ठ रोग। इस आधार को 2019 के संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। और पांचवा है यौन रोग और छठवां है संसार का परित्याग। सातवां है 7 वर्ष तक लापता। धारा 13 उपधारा 1 क में विवाह विच्छेद के लिए अन्य आधार दिए गए हैं। पहला, विवाह के पक्षकारों के बीच न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित होने के बाद भी 1 वर्ष या अधिक अवधि तक सहवास या पुनः आरंभ ना हुआ हो तो वह विवाह विच्छेद कर सकते हैं।
दूसरा है पक्षकारों के बीच दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना की डिग्री पारित होने के बाद 1 वर्ष या अधिक अवधि तक प्रत्यास्थापना ना हुआ हो, कंजुगल राइट्स वाला। धारा 13 की उपधारा 2 में स्त्री को पत्नी को प्राप्त तलाक के आधार है पति द्विविवाह का दोषी हो, दूसरा पति बलात्कार, उदामैथुन या पशुगमन का दोषी हो, तीसरा है न्यायालय द्वारा भरण पोषण की डिग्री पारित करने के बाद भी पक्षकारों में 1 साल या अधिक अवधि तक सहवास का पुनः आरंभ बना हुआ हो, चौथा है पत्नी का विवाह 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किया गया था और पत्नी ने चौथा जो ग्राउंड है स्त्री का विवाह 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किया गया था और स्त्री ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही विवाह का निराकरण कर दिया हो। जारक्रम क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3(1) के खंड 1 के अनुसार जारक्रम तलाक का एक आधार है जो विवाह दोनों पक्षकारों को प्राप्त हो। यदि इस आधार पर याचिकाकर्ता तलाक लेना चाहता है तो उसे यह साबित करना होगा कि विपक्षी लगातार जारक्रम की दशा में रह रहा था, लेकिन 1976 के संशोधन के बाद यदि विवाह के किसी पक्षकार ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक बार भी लैंगिक संभोग स्वेच्छा से किया है तो दूसरा पक्षकार तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकता है। सुब्बा रेड्डी बनाम सरस्वती अम्मा 1996 का मामला जारक्रम का एक भी कार्य तलाक का आधार है। जोसेफ साइने बनाम भारत संघ 2018 उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि जारक्रम का एक अपराध नहीं है, यह भारतीय दंड संहिता के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में जारक्रम के आधार पर तलाक की मांग की जा सकती है। क्रूरता क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के खंड 1 क के अनुसार क्रूरता भी विवाह विच्छेद का एक आधार है। क्रूरता में दोनों प्रकार की क्रूरता आती है, शारीरिक या मानसिक क्रूरता। क्रूरता में कोई ऐसा आचरण आता है जिसमें जानबूझकर किसी व्यक्ति के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा हो या ऐसे खतरे की युक्त आशंका हो। केस है इसका, देख लेंगे। अभित्याग क्या होता है? इसका अर्थ है विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरों को बिना उसकी सहमति के बिना किसी कारण के स्थायी रूप से छोड़ देना या त्याग देना, जो विवाह के उत्तरदायित्व का पूरा खंडन है। अधिनियम की धारा 13(1) के खंड 1 ख के अनुसार यदि विवाह के किसी पक्ष में विवाह के बाद 2 साल से अधिक समय तक दूसरे पक्ष का त्याग कर दिया गया हो तो इस आधार पर पीड़ित पक्ष विवाह विच्छेद डिग्री प्राप्त कर सकता है। अभित्याग के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? अभित्याग का तथ्य, अभित्याग की इच्छा, अभित्याग किसी औचित्यपूर्ण कारण के बिना होना चाहिए, यह याचिकादार की सहमति से नहीं होना चाहिए, अभित्याग की 2 वर्ष की अवधि पूरी होनी चाहिए। केस है इसमें सावित्री पांडे बनाम प्रेमचंद पांडे 2002। अभित्याग के लिए पति पत्नी का साथ रहना जरूरी है, चाहे कितने ही समय के लिए हो। यदि वे कभी साथ नहीं रहे हों तो अभित्याग नहीं होगा। धर्म परिवर्तन के मामले में देख लेते हैं। अधिनियम की धारा 13(1) के खंड 2 के अनुसार यदि विवाह के किसी पक्ष ने विवाह के बाद धर्म परिवर्तन कर लिया हो तो वह हिंदू नहीं रहा हो तो दूसरा पक्ष आधार पर विवाह विच्छेद या तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकता है। केस है मदन मोहन बनाम श्रीमती रानी 1984 का मामला है। एक हिंदू नारी धर्म परिवर्तन द्वारा मुसलमान बन गई। न्यायालय ने कहा कि पत्नी का इस्लाम धर्म स्वीकार करना विवाह को स्वयं ही रद्द नहीं करता है जब तक कि न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की डिग्री न दे दी जाए। विक्री चित्ता क्या है, देख लेते हैं। अधिनियम की धारा 13(1) के खंड 3 के अनुसार जब विवाह का दूसरा पक्ष याचिका पेश करने से 1 साल पहले मानसिक रूप से रोगी हो गया है तो विवाह का पीड़ित पक्ष इस आधार पर तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकता है जिससे याचिकाकर्ता उसके साथ युक्तियुक्त ढंग से रहने में असमर्थ हो। यौन रोग
और फिर संसार का परित्याग, इसको देख लेते हैं। अधिनियम की धारा 13(1) की खंड 4(6) के अनुसार जब व्यक्ति के बाद एक पक्ष संसार को त्याग कर संन्यास धारण कर लेता है तो दूसरा पक्ष इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकता है, क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा संन्यास ग्रहण करना उसकी सिविल मृत्यु मानी जाती है। शीतलदास बनाम शांताराम इसका केस है। 7 वर्ष तक लापता रहा तब भी विवाह विच्छेद की डिग्री पारित हो सकती है। अब है हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। हिंदू में दत्तक ग्रहण, अडॉप्शन इन हिंदू लॉ। आमतौर पर दत्तक का अर्थ है दूसरे की संतान को अपना बना लेना या गोद लेना। दत्तक ग्रहण से यह माना जाता है कि दत्तक बच्चों की दत्तक ग्रहण करने वाले के घर में पुनर्जन्म हुआ है और दत्तक देने वाले के घर से उसकी कानूनी मृत्यु हुई है। वैध दत्तक की शर्तें कौन कौन से हैं? वैध दत्तक की शर्तें हैं। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 6 में वैध दत्तक की शर्तें बताई गई हैं। पहला, दत्तक लेने वाले व्यक्ति में दत्तक लेने का सामर्थ्य, क्षमता और अधिकार होना चाहिए। दूसरा, दत्तक देने वाले व्यक्ति में दत्तक देने की समर्थता, क्षमता होनी चाहिए। और तीसरा, दत्तक बालक दत्तक में लिए जाने के योग्य होना चाहिए। और चौथा, दत्तक ग्रहण हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की अध्याय 2 में दिए गए शर्तों के अनुपालन में किया जाना चाहिए। देख लेते हो विस्तार से। दत्तक लेने वाले की क्षमता, पहला इसमें हिंदू पुरुष द्वारा दत्तक लेने की क्षमता। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार कोई भी स्वस्थचित्त और बालिग हिंदू पुरुष पुत्री या पुत्री का दत्तक ले सकता है, लेकिन यदि उसकी पत्नी जीवित हो तो वह पत्नी की सहमति के बिना दत्तक नहीं लेगा। लेकिन यदि उसकी पत्नी संसार का त्याग कर चुकी हो, हिंदू ना रही हो, न्यायालय द्वारा विकृचित पागल घोषित कर दी गई हो, तो वह पत्नी का सहमति के बिना भी दत्तक ले सकता है। यदि किसी पुरुष की एक से अधिक पत्नियां हैं तो ऊपर दिए गए कारणों के न होने पर उसे सभी पत्नियों की सहमति लेनी होगी। ये धारा 7 में बताया गया है हिंदू पुरुष द्वारा दत्तक लेने की क्षमता। हिंदू स्त्री द्वारा दत्तक लेने की क्षमता अधिनियम की धारा 8 में बताया गया है। हर हिंदू स्त्री यदि वह स्वस्थचित्त है और बालिग है तो वह चाहे विवाहित हो या अविवाहित, वह अपने पति की सहमति, जब अविवाहित हो तो पति की सहमति कहाँ मिलेगा इसमें, देख लेते हैं। चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो तो वह अपने पति की सहमति से किसी पुत्र या पुत्री को गोद ले सकती है। लेकिन यदि उसका पति संसार का त्याग कर चुका हो, हिंदू ना रहा हो, न्यायालय द्वारा पागल घोषित हो चुका हो, तो पति की सहमति के बिना भी गोद ले सकती है। केस है इंदर सिंह बनाम करतार सिंह। पंजाब उच्च न्यायालय ने कहा कि धार्मिक कार्यों का संपन्न करना और अपने वंश को चलाना ही दत्तक ग्रहण का मुख्य उद्देश्य है। भोला बनाम रामलला में पत्नी चाहे कई वर्षों से पति से अलग रह रही हो पर वह उसकी सहमति के बिना गोद लेता है तो वह दत्तक अमान्य होगा, चाहे उनकी दूसरी पत्नी की जो उसके पास रह रही है सहमति क्यों ना ले ली हो। दत्तक देने के लिए क्षमता अनिवार्य अधिनियम की धारा 9 में है। दत्तक ग्रहण की धारा 9 में है के अनुसार बच्चों के माता पिता या संरक्षक बच्चों के पिता अपनी पत्नी की सहमति से बच्चे को दत्तक दे सकता है। लेकिन यदि बच्चे की माता संसार का परित्याग कर चुकी हो, न्यायालय द्वारा विरचित घोषित कर चुकी हो, हिंदू ना रही हो, तो गोद देने में उसकी सहमति की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार यदि पिता संसार का परित्याग कर चुका हो, हिंदू ना रहा हो, न्यायालय द्वारा विकृचितता घोषित किया जा चुका हो, तो बच्चे की माता उसे गोद दे सकती है। यदि बच्चे के माता पिता दोनों ही मर चुके हों, संसार का परित्याग कर चुके हों, न्यायालय द्वारा उन्हें पागल घोषित कर चुका हो, तो बच्चों का संरक्षक न्यायालय की अनुमति से बच्चे का गोद दे सकता है और वह स्वयं भी बच्चे को गोद ले सकता है। माता पिता के अंतर्गत दत्तक माता
और दत्तक पिता शामिल नहीं है। दत्तक में लिया जाने वाला बालक, धारा 10 के अनुसार ये व्यक्ति गोद लिए जा सकते हैं। पहला, हर बच्चा जो हिंदू है, जो पहले गोद ना लिया गया हो, जो विवाहित ना हो, केवल तब जब कोई रूढ़ी हो जो विवाहित व्यक्तियों को गोद लेने की अनुमति देती है। चौथा है, 15 साल की आयु का ना हो, केवल तब तक जब तक रूढ़ी, मतलब रूढ़ी ना हो तो नॉर्मली हो, 15 साल का नहीं रहना चाहिए। दत्तक की अन्य शर्तें धारा 11 के अनुसार देख लेते हैं। पुत्र के दत्तक ग्रहण में दत्तक ग्रहण करने वाले पिता या माता का कोई हिंदू पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र, चाहे वह रक्त नातेदारी से हो या नहीं, दत्तक ग्रहण के समय जीवित नहीं होना चाहिए। पुत्र के दत्तक ग्रहण में दत्तक ग्रहण करने वाले माता पिता या कोई हिंदू पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र, चाहे वह रक्त नातेदारी से हो या दत्तक ग्रहण के समय जीवित नहीं होना चाहिए। पुत्री के दत्तक ग्रहण में दत्तक ग्रहण करने वाले पिता माता की कोई भी हिंदू पुत्री, पौत्री या प्रपौत्री, चाहे वह रक्त नातेदारी से हो या नहीं, दत्तक ग्रहण के समय जीवित नहीं होनी चाहिए। पुरुष द्वारा पुत्री का दत्तक ग्रहण किया जाए तो दत्तक ग्रहण करने वाले की आयु दत्तक पुत्री से कम 21 वर्ष की अधिक होना चाहिए। स्त्री द्वारा पुत्र का दत्तक ग्रहण किया जाए तो दत्तक ग्रहण करने वाली स्त्री की आयु दत्तक पुत्र से कम 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। एक ही बालक एक साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा दत्तक नहीं लिया सकता है। बच्चों को वास्तविक रूप से गोद दिया या लिया जाना चाहिए। दत्तक ग्रहण में सिर्फ बच्चों का आदान प्रदान ही पर्याप्त है। दत्तक होम किया जाना जरूरी नहीं है। नीलिमा मुखर्जी बनाम कांता भूषण घोष 2001। न्यायालय ने कहा कि वैध दत्तक ग्रहण का तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि दत्तक ग्रहण में दिए जाने वाले बच्चों को एक परिवार से दूसरे परिवार में स्थानांतरित न कर दिया जाए। आशा बनाम विट्ठल। यदि विधवा पुत्रवधू ने पुत्र गोद ले लिया है तो विधवा सास गोद नहीं ले सकती है, क्योंकि तब उसके पुत्र का पुत्र जीवित होगा। इनमें प्रतिबंध कौन कौन से दिए गए हैं। दत्तक बच्चा दत्तक परिवार के अलावा जन्म के परिवार के सपिंड निश्चित संबंधियों के विवाह नहीं कर सकता है। मतलब इसी पर वही नियम लागू होगा अगर उनके बच्चे हों तो। दत्तक बालक में दत्तक से पहले कोई संपत्ति निहित हो चुकी है तो वह दत्तक के बाद में निहित रहेगी, जिसमें जन्म के कुटुंब के नातेदारी के भरण पोषण की बाध्यता भी आती है। दत्तक से पहले जो संपत्ति जिस व्यक्ति में निहित हो वह उसी में रहेगी और दत्तक बच्चा उस व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 5 के अनुसार कोई भी दत्तक जो अधिनियम को उपबंधों के उल्लंघन में किया गया हो वह शून्य होगा। धारा 15 के अनुसार कोई भी विद्यमान दत्तक पिता या दत्तक माता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है। ना ही दत्तक में लिया जाने वाला बालक अपनी ऐसी हैसियत का त्याग कर सकता है और ना वह अपने कुटुंब में वापस जा सकता है। ये धारा 15 कहता है। लाल बिहारी बनाम ज्ञानचंद्र और अन्य द्वारा अधिनियम की धारा 16 के अनुसार दत्तक का रजिस्टर्ड दस्तावेज जो न्यायालय के सामने पेश किया जाता है और जिस पर दत्तक शिशु को लेने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर किया जाता है। न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि दत्तक ग्रहण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ही किया गया था जब तक कि इसका कोई खंडन ना हो। अधिनियम की धारा 17 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गोद लेने के लिए कोई भुगतान या पुरस्कार ना लेगा तो ना ही लेने के लिए सहमत होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो 6 मास के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। पत्नी का भरण पोषण देख लेते हैं। पत्नी का भरण पोषण अब देख लेते हैं। भरण पोषण की परिभाषा। भरण पोषण में जीवन की आवश्यकताएं जैसे खाना, कपड़ा और निवास आते हैं।
हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 3 ख के अनुसार भरण पोषण में भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा, चिकित्सा संबंधी सहायता या इलाज आता है। दूसरा, विवाहित पुत्री की दशा में उसके विवाह के लिए युक्त खर्च भी आते हैं। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अनुसार कोई भी हिंदू पत्नी, चाहे उसका विवाह अधिनियम से पहले हो या बाद में हो, पत्नी से भरण पोषण के पाने की हकदार होगी। कोई हिंदू पत्नी अपने पति से अलग रहने पर भी इन दशाओं में भरण पोषण की हकदार होगी। पहला, यदि उसका पति बिना युक्त कारण के उसकी सहमति के बिना उसका परित्याग करने का या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करने का दोषी है। ख क्या कहता है, यदि उसका पति उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करता है जिससे उसने मन में आशंका की पैदा हो गया कि वो पति के साथ रहना हानिकारक है। उग्र या कुष्ठ रोग इसे 2019 की संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। घ है, यदि उसके पति की कोई अन्य पत्नी जीवित है और इस दशा में वो अलग रहती है तो भी वो पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। यदि उसका पति उसी घर में जिसमें उसकी पत्नी निवास करती है कोई उपपत्नी रखता है, यदि पति धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू न रह गया हो तब भी वह अलग रह के उससे भरण पोषण की हकदार होगी। यदि उसके अलग रहने का कोई अन्य न्यायोचित कारण है। भरण पोषण के अधिकार की समाप्ति। इन दशाओं में पत्नी का अलग निवास और भरण पोषण का अधिकार समाप्त हो जाता है। पहला, यदि वह धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू नहीं रहती है। दूसरा, यदि वह व्यभिचारी हो जाती है। विट्ठल बनाम माई बेन 1955 में हिंदू विवाह में पत्नी शब्द के अंतर्गत तलाकशुदा पत्नी भी आती है। लक्ष्मी बनाम महेश्वर, यदि पति दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिग्री की अवहेलना करता है तो पत्नी धारा 18 में भरण पोषण की मांग कर सकती है। विधवा पुत्रवधू का भरण पोषण इसमें देखते हैं। धारा 19 के अनुसार कोई हिंदू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के आरंभ से या पहले उसके बाद विवाहित हो, अपने पति की मृत्यु के बाद अपने ससुर से भरण पोषण पाने की हकदार होगी। लेकिन कब? पहला, यदि स्वयं अपनी कमाई से या अन्य संपत्ति से अपना पालन पोषण करने में असमर्थ हो। दूसरा, जहाँ उसके पास अपनी स्वयं की कोई संपत्ति ना हो, वह इन दशाओं में किसी भी पालन पोषण करने से असमर्थ होगी। पहला, अपने पति या पिता या माता की संपत्ति से, अपने पुत्र या पुत्री की संपत्ति से। भरण पोषण के अधिकार की समाप्ति। विधवा पुत्रवधू का यह अधिकार इन दशाओं में समाप्त हो जाता है। जब विधवा पुत्रवधू ने पुनर्विवाह कर लिया हो। दूसरा, जब धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू न रही हो। जब पुत्रवधू ने ऐसी संपत्ति में कोई अंश प्राप्त कर लिया हो। विधवा पुत्रवधू को प्राचीन और नई विधि में प्राप्त अधिकारों में अंतर। प्राचीन हिंदू विधि में विधवा पुत्रवधू के भरण पोषण का ससुर का दायित्व केवल नैतिक था। ससुर का दायित्व ना तो वैधानिक था और ना ही व्यक्तिगत। ससुर की मृत्यु के बाद ससुर की संपत्ति उत्तराधिकारी से विधवा पुत्रवधू कानून रूप लेकर पालन पोषण की अधिकारी थी। लेकिन वर्तमान विधि में ससुर का दायित्व वैधानिक हो तो लेकिन सीमित है। अमिथु बनाम गांधी अम्मल 1970, न्यायालय ने कहा कि विधवा पुत्रवधू को ससुर से तभी भरण पोषण मिल सकते हैं जब उसको स्वभागीदारी में कोई अंश न मिला हो। हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। हिंदू संरक्षकता, हिंदू गार्जियनशिप। अवयस्क का अर्थ है हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 4 के अनुसार नाबालिग से तात्पर्य किसी भी ऐसी व्यक्ति से जो 18 वर्ष से कम आयु का हो। ऐसी व्यक्ति के शरीर और संपत्ति की सुरक्षा के लिए इस अधिनियम में कई प्रकार के संरक्षकों की नियुक्ति प्रावधान है। संरक्षक के प्रकार के हिंदू अवयस्कता के संरक्षक का आधार धारा 4 ख के अनुसार संरक्षक का अर्थ है उस व्यक्ति से है जो नाबालिग की शरीर या संपत्ति या दोनों की देखभाल करता हो, जिनमें प्राकृतिक संरक्षक, वसीयती संरक्षक, न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक व ससुर संरक्षक आते हैं। प्राकृतिक संरक्षक कौन? धारा 6 के अनुसार गार्जियनशिप की धारा 6 के अनुसार
किसी लड़के या विवाहित लड़की की दिशा में माता, ये पिता पहले संरक्षक होता है, फिर उसके बाद माता। अधर्मज लड़के या अधर्मज विवाहित लड़की की दशा में माता और उसके बाद पिता। अविवाहित लड़की की दिशा में पति होता है। दत्तक पुत्र की दिशा में अधिनियम की धारा 7 के अनुसार वयस्क दत्तक पुत्र का प्राकृतिक संरक्षक दत्तक पिता और पिता की मृत्यु के बाद दत्तक माता होती हैं। संरक्षक की योग्यताएं कौन कौन सी है? धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू नारा और संसार परित्याग और सन्यासी हो गया। सौतेला पिता, सौतेली माता, नाबालिग को व अन्य नाबालिग की संपत्ति का संरक्षक नहीं हो सकता है, लेकिन उसके शरीर का संरक्षक हो जाता है। धारा 10। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 देख लेते हैं। हिंदू स्त्रीधन और स्त्री संपदा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पारित होने के समय प्राचीन हिंदू विधि में हिंदू स्त्री द्वारा अर्जित संपत्ति को 2 प्रकार की होती थी। पहला स्त्री धन, दूसरा नारी संपदा, जिसका वह पूर्ण रूप शामिल थी, और नारी संपदा जिसमें उसको सीमित अधिकार था। नारी संपदा देख लेते हैं। पहले, वह संपत्ति जो कोई नारी किसी पुरुष या नारी से उत्तराधिकार या विभाजन से प्राप्त करती थी, इस संपदा को विधवा संपदा या सीमित संपदा के नाम से भी जाना जाता था। कोई हिंदू स्त्री नारी संपदा को अपना जीवन भर उपभोग कर सकती थी। वह केवल 3 परिस्थितियों को छोड़कर अन्य स्थितियों में संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकती थी। पहला, कानूनी आवश्यकता, दूसरा, संपदा के लाभ के लिए, और उत्तरभोगियों की सहमति। फिर से इसको देख लेते हैं। केवल 3 परिस्थितियों को छोड़कर अन्य स्थिति में संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकती, मतलब किसी और को बेच नहीं सकती थी। ठीक। पहला, कानूनी आवश्यकता अगर ना हो तो वो बेच नहीं सकती थी। दूसरा, संपदा के लाभ के लिए वो बेच सकती है, और उत्तरभोगियों की सहमति से भी वो बेच सकते हैं। स्त्रीधन के 1956 के अधिनियम के पारित होने से पहले ये संपत्तियां स्त्रीधन में आती थी। पहला, नातेदारों द्वारा भेंट, नातेदारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा भेंट, स्वयं के उद्यम द्वारा अर्जित संपत्ति, स्त्रीधन द्वारा खरीदी गई संपत्ति, समझौते द्वारा प्राप्त संपत्ति, प्रतिकूल साधनों द्वारा प्राप्त संपत्ति, भरण पोषण की एवज में प्राप्त संपत्ति। ये स्त्रीधन के अंतर्गत आती थी 1956 की धारा लागू होने से पहले। स्त्री के अविवाहित होने या विधवा होने पर स्त्रीधन का पूरा स्वामित्व प्राप्त होता था, जिसमें उसे अधिकारों का प्रयोग, उपभोग और हस्तांतरण का पूरा अधिकार था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 ने स्त्री की संपत्ति के स्त्रीधन और स्त्री संपदा के विभाजन को समाप्त कर दिया और पुराने स्त्री संपदा को स्त्रीधन में बदल दिया। अब स्त्री को प्राप्त होने वाली संपत्ति स्त्रीधन होगी। अब स्त्री को प्राप्त होने वाली संपत्ति स्त्रीधन धारा 14 के अनुसार, उपधारा 1 के अनुसार, हिंदू नारी के कब्जे में कोई भी संपत्ति, चाहे वह अधिनियम के प्रारंभ से पहले आई हो या उसके बाद, वह उसकी पूर्ण स्वामिनी होगी। इस उपधारा के स्पष्टीकरण में कहा गया कि संपत्ति के अंतर्गत जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति आती है, जो हिंदू नारी को विरासत द्वारा, वसीयत द्वारा, विभाजन द्वारा, भरण पोषण के बदले में भरण पोषण के रूप में, अपने विवाह से पहले या विवाह के समय या विवाह के बाद दान द्वारा किसी भी प्रकार से प्राप्त हो, चाहे वह संबंधी बना अपने कौशल या परिश्रम से, क्रय या चीरभोग द्वारा, किसी अन्य तरीके से, चाहे वह कैसा ही क्यों ना अर्जित हो, संपत्ति शामिल होगी। ठीक है। ऐसा कोई भी संपत्ति जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ही स्त्रीधन के रूप में उसके पास था। केस है पुण्यगिरी बनाम परैयागिरी 1954। अधिनियम के लागू होने से पहले इस स्त्री संपदा के स्त्रीधन में परिवर्तन के लिए 2 शर्तों का होना जरूरी है। वह संपत्ति की स्वामिनी होनी चाहिए। दूसरा, अधिनियम के लागू होने के समय संपत्ति उसके कब्जे में होनी चाहिए। एक और केस है द्वारकादास बनाम सोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 1954। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संपत्ति का विस्तृत अर्थ लेना होगा। स्वामी द्वारा संपत्ति पर जो भी अधिकार प्रयोग हो सकते हैं और
जिनमें मूर्त और अमूर्त अधिकार भी होते हैं, वे संपत्ति के ही परिभाषित होंगे। इंस्टेड मेल सक्सेशन। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार जब किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु बिना वसीयत किए हो जाती है तो उसके संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने के ये नियम है। पहला, उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में वर्णित हैं। अब देख लेंगे आगे वर्ग 1 में कौन कौन से वर्गित हैं। अब यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो अनुसूची के वर्ग 2 में वर्णित वारिसों को। यदि दोनों वर्गों में कोई वारिस ना हो तो मृतक की गोत्रजों को। यदि कोई गोत्रज न हो तो मृतक की बंधुओं को। देख लेते हैं अनुसूची वर्ग में कौन कौन आते हैं। पुत्र आता है, पुत्री आती है, विधवा आती है, माता आती है, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र आता है, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री आती है, पूर्व मृत पुत्री का पुत्री आती है, पूर्व मृत पुत्री की और पूर्व मृत पुत्र की विधवा आती है, पूर्व मृत पुत्र की पूर्व मृत पुत्र का पुत्र आता है, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री आती है। ये देख लेंगे 16 जितना भी है। और वर्ग 2 में कौन कौन आते हैं। पिता आते हैं हम, ये देख लेंगे जो भी आते हैं। अनुसूची के वर्ग 1 में के वारिसों को संपत्ति का बंटवारा धारा 10 के अनुसार निर्वसतीय संपत्ति अनुसूची के वर्ग 1 में वारिसों में इस नियम के अनुसार विभाजित की जाएगी। पहला, निर्वसियत की विधवा को या यदि एक से अधिक विधवाएं हो तो सब विधवाओं को मिलाकर एक अंश में मिलेगा। ठीक है। और दूसरा, निर्वसती के पुत्रों पुत्रियों और माता हर एक को एक एक अंश मिलेगा। और निर्वसियत के हर एक पूर्व मृत पुत्र की हर एक पूर्व मृत पुत्री की शाखा से सब वारिसों को मिलाकर एक अंश मिलेगा। मतलब अगर पुत्र उसके 4 हैं तो उनको एक ही अंश मिलेगा और एक अंश माता को मिलेगा। ये नहीं कि चारों को जितना माता को मिलेगा उतना चारों बच्चों को मिलेगा। उनको एक अंश में बांट के दिया जाएगा और माता को एक अंश में बांट के दिया जाएगा। जितना माता को मिलेगा उतना उन चारों को मिला के मिलेगा। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब देख लेते हैं निर्वसियती मरने वाली हिंदू स्त्री की संपत्ति। धारा 15 में दिए गए नियमों के अनुसार इनको दी जाएगी। कौन कौन को। पुत्रों पुत्रियों और पति को। पति के वारिसों को। माता और पिता को। पिता के वारिसों को। माता के वारिसों को। दूसरा है उपधारा 1 में दी गई किसी वाद के होते हुए भी कोई संपत्ति जिसकी विरासत हिंदू नारी ने अपने पिता या माता से प्राप्त की हुई हो तो मृतक स्त्री के पुत्र या पुत्री के अभाव में संपत्ति वारिसों में ना जाकर पिता के वारिसों में चली जाएगी। इसको देख लेंगे। हिंदू ज्वाइंट फैमिली अब देख लेते हैं। संयुक्त कुटुंब हिंदू विधिशास्त्रियों की एक महत्वपूर्ण देन है। मिताक्षरा संयुक्त कुटुंब पितृसत्तावादी कुटुंब से विकसित हुई है। वर्तमान हिंदू विधि में संयुक्त कुटुंब की एक ऐसा विषय है जहाँ हिंदू विधि की शाखाओं का अब भी महत्व है। देख लेते हैं। संयुक्त कुटुंब का गठन हिंदू संयुक्त कुटुंब गठित होता है एक पूर्वज और एक लाइन के सारे नर वंश द्वारा और उनकी पत्नियों और विवाहित पुत्रियों द्वारा। यह ध्यान देने की बात है कि एक पूर्वज का होना संयुक्त कुटुंब की शुरुआत के लिए जरूरी है लेकिन उसके चालू रहने के लिए नहीं। दूसरे शब्दों में पूर्वज की मृत्यु के बाद संयुक्त कुटुंब चलता रहता है जब तक कि विभाजन ना हो जाए या वंश की समाप्ति ना हो जाए। छोटे लाल बनाम झंडेवाल 1972। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि हिंदू संयुक्त कुटुंब न तो निगम न ही कोई विधिक व्यक्तित्व है।
राजकुमार बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1953। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि दत्तक के अलावा बाहर का कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य नहीं हो सकता है। संयुक्त कुटुंब की सदस्यता एक स्थिति को जन्म देती है और वह सदस्यता जन्म द्वारा या नर सदस्य के साथ विवाह द्वारा होता है। अविभक्त हिंदू कुटुंब, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली। अविभक्त हिंदू कुटुंब का प्रयोग संयुक्त कुटुंब के रूप में ही हुआ है। संयुक्त हिंदू विधि में संयुक्त कुटुंब एक पुरुष, उसकी पत्नी और पुत्री द्वारा भी रचित हो सकती है और अविभक्त हिंदू कुटुंब में कम से कम 2 नर सदस्य होने चाहिए। मिताक्षरा में सादाई संपत्ति और संयुक्त परिवार संपत्ति देख लेते हैं। मिताक्षरा सादाई संपत्ति और संयुक्त परिवार संपत्ति के बीच अंतर होता है। मिताक्षरा सादाई एक निश्चित अवधारणा पर चलती है। यह व्यक्तियों का एक निकाय है जो संयुक्त परिवार से अलग विधि द्वारा उत्पन्न किया गया है, जो पक्षकारों द्वारा गठित हो सकती है। मिताक्षरा सादाई को विधि द्वारा उत्पन्न किया था। संपत्ति में किसी भी को हित प्रदान करने के उद्देश्य से यह जरूरी है कि सादाई में बंटवारा होना चाहिए। जब सादाई संपत्ति में बंटवारा का आशय व्यक्त हो जाता है तो हर सादाई का अंश स्पष्ट हो जाता है। जब एक बार सादाई का हिस्सा निर्धारित हो जाता है, यह एक सादाई संपत्ति नहीं रह जाती है। जहाँ सादाई संपत्ति में निश्चित हिस्सा लेता है अंश का स्वामी और इस प्रकार वह उसी संपत्ति से बिक्री, बंधक और अंतरित कर सकता है, जैसे वह अपनी अलग संपत्ति का निस्तारित कर सकता है। सादाई देख लेते हैं। हिंदू विधि के अंतर्गत 2 शाखाएं हैं, मिताक्षरा और दैवभाग। इन्हीं शाखाओं में संयुक्त कुटुंब से संबंधित सादाई के संबंध में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। संयुक्त कुटुंब से सादाई एक अलग निकाय है जिसकी सदस्यता कुछ सदस्यों तक सीमित होती है। सादाई की संरचना होती है कैसे? पिता, पुत्र और प्रपौत्र द्वारा। संयुक्त कुटुंब की ही तरह शुरू होने के लिए पिता पुत्र की नातेदारी जरूरी है। इसे चालू रहने के लिए इस नातेदार का विद्यमान रहना जरूरी नहीं है। इस तरह सादाई की पितामह और पौत्र की प्रपौत्र की भी हो सकती है। यह भाइयों, चाचा, भतीजे, चचेरे भाइयों आदि द्वारा भी गठित हो सकता है। नियम यह है कि जब तक कोई वंश अंतिम संपत्ति धारक पूर्वज से 4 डिग्री से अधिक दूर नहीं है, वह सादाई होगा। वह प्रारंभिक पूर्वज से चाहे कितने ही दूर क्यों ना हो, लेकिन अगर वह अंतिम संपत्ति धारक पूर्वज से 4 डिग्री से अधिक दूर है तो वह सादाई नहीं होगा। सादाई की पुत्री को सादाई संपत्ति में वही अधिकार है और दायित्व प्राप्त होंगे जो मानव पुत्र रहा हो। उदाहरण देख लेते हैं। 8 पीढ़ियां हैं जिसमें ए सबसे पहले पूर्वज है और बी से एच तक उसकी एक लाइन में 7 वंशज हैं। ए के जीवन काल में सादाई के सदस्य ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई सादाई के सदस्य नहीं हैं। सादाई के सदस्य ए, बी, सी, डी हैं और डी भी हैं, ठीक है, जबकि एफ, जी, एच, आई उसके सादाई सदस्य नहीं है। ये अंतिम संपत्ति धारक पूर्वज है। एक की मृत्यु के बाद सादाई के सदस्यों में एफ भी शामिल हो जाएगा क्योंकि अंतिम संपत्ति धारक पूर्वज अब बी है और एफ बी से 4 डिग्री सीमा से आता है। जी और एच, जी, एच और आई अभी भी सादाई नहीं है। अगर बी की मृत्यु हो जाएगी, सी अंतिम संपत्ति धारक पूर्वज हो जाएगा और जी भी सादाई हो जाएगा। अब सादाई के सदस्य सी, डी, एफ, जी हैं। अब अगर सी की मृत्यु हो जाए तो अंतिम संपत्ति डी धारक पूर्वज हो जाएगा और एच उस 4 डिग्री में आने के कारण सादाई हो जाएगा। अगर डी की मृत्यु हो जाए तो सादाई के सदस्य होंगे एफ, जी, एच, आई। हम यह देखते हैं कि सबसे पहला पूर्वज एम एफ 5वीं डिग्री में है और जी 6ठी डिग्री में है और 7वीं डिग्री में है, लेकिन फिर भी वे सादाई हैं। इस तरह सादाई हमेशा से लिए चालू रह सकता है। किसी सदस्य की मृत्यु से सादाई समाप्त नहीं होती है। सादाई और संयुक्त परिवार में अंतर।
केस है वल्ली कन्नू बनाम सिंगा पेरुमल और अन्य 2005 का मामला। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि सहअदायकी का सदस्य जन्म द्वारा संपत्ति में अधिकार अर्जित करता है, उसके अंश में समय समय पर वृद्धि और कमी हो सकती है। उत्तरजीविता का सिद्धांत। केस है छोटे लाल बनाम झंडेलाल 1972। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि हिंदू चिंतन में एक व्यक्ति लाखों के हित के साथ जन्म ले सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद वह कुछ भी छोड़कर नहीं मरता है। मरते ही उसके सारे हित अन्य व्यक्तियों सहअदायकों को चले जाते हैं। उदाहरण, अगर कोई सहअदायकी व्यक्तिगत कर्ज लेकर मर जाते हैं तो यह कर्ज उसके हित में से वसूल नहीं जा सकता है, चाहे उसके मरने के पहले विभाजन होने पर उसका हित लाखों रुपए का होता। इस कारण यह है कि उसकी मृत्यु के साथ ही उसका हित उत्तरजीविता द्वारा जीवित सहअदायकों को चला गया है। भरण पोषण का अधिकार। सहअदायक को सहित संयुक्त कुटुंब के सारे सदस्यों को संयुक्त कुटुंब की संपत्ति में भरण पोषण का अधिकार है, और यह अधिकार संयुक्त कुटुंब के विघटन पर ही समाप्त होता है। विभाजन के बाद भी संयुक्त कुटुंब की स्त्री सदस्य और वे सभी पुरुष सदस्य जिन्हें विभाजन के समय भाग नहीं मिलता है, भरण पोषण का अधिकार रखते हैं। अविवाहित कन्याओं को संयुक्त कुटुंब की संपत्ति में से अपने विवाह के खर्च का अधिकार है। अन्य सदस्यों के विवाह का खर्च का भी संयुक्त कुटुंब की संपत्ति में ही किया जाता है। विभाजन के समय कुछ सदस्यों के लिए भरण पोषण आदि प्रदान किया जाता है। कुमारी रत्नेश्वरी बनाम भगवती शरण 1950। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि विकृचित पागल सहअदायक को न तो विभाजन का अधिकार है और न ही विभाजन होने वाली संपत्ति पर हिस्सा प्राप्त कर सकता है, लेकिन इस कारण वह सहअदायक की परिस्थिति से अलग नहीं हो जाता है। दोबारा स्वशिक्षित होने पर उसके दोनों ही अधिकार पुनर्जीवित हो जाएंगे। केस था कुमारी रत्नेश्वरी बनाम भगवती शरण। पिता और विशेष विवाह के पुत्र के साथ सहअदायकी। सहअदायकी के द्वारा विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह करने की सहअदायकी में उसके हित का अलगाव हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उन विवाह द्वारा उत्पन्न पुत्र के साथ वह सहअदायकी गठित नहीं कर सकता है। वह अपने पुत्र के साथ सहअदायकी की गठित करेगा, चाहे उसने विवाह हिंदू स्त्री से किया हो या अहिंदू स्त्री से। यह जरूरी है कि अहिंदू स्त्री से विवाह करने पर पुत्र का पालन लालन एक हिंदू की तरह होना चाहिए, वरन वह सहअदायकी नहीं हो सकता है। कोई स्त्री सहअदायकी नहीं हो सकती है। मिताक्षरा सहअदायकी की सदस्य कोई नारी नहीं हो सकती है, लेकिन संयुक्त कुटुंब की वह सदस्य होती है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी स्त्री का संपत्ति में जन्म से अधिकार नहीं होता है, ना ही उसे विभाजन का अधिकार है और ना ही उत्तरजीविता का। हालांकि विभाजन होने पर कुछ स्त्रियां संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार रखती हैं। दायभाग कुटुंब की रचना मिताक्षरा कुटुंब से अलग है। मिताक्षरा संयुक्त कुटुंब के मुख्य सिद्धांतों का दायभाग मान्यता नहीं देता है। दायभाग में ना ही पुत्र को जन्म से कोई अधिकार है और ना ही उत्तरजीविता का सिद्धांत मान्य है। इस तरह हम कह सकते हैं कि दायभाग सिद्धांत शाखा में संयुक्त कुटुंब में पुत्र को जन्म से कोई अधिकार नहीं है। दायभाग विधि में सारी संपत्ति का निपटारा उत्तराधिकार द्वारा होता है। दायभाग में सहअदायकी देख लेते हैं। दायभाग में पिता पुत्र के बीच सहअदायकी की रचना नहीं होती है। जब तक कि पिता जीवित है वही सब संपत्ति की पूरी तरह से स्वामी है। उसके अधिकारों को कुटुंब का कोई भी सदस्य सीमित नहीं कर सकता है। दायभाग में सहअदायकी की संरचना होती है। पिता की मृत्यु के बाद जब पुत्र संयुक्त रूप से पिता की संपत्ति अधिकार में पाते हैं तो वे आपस में सहअदायकी होते हैं और सहअदायकी की संरचना होती है। पिता की मृत्यु के बाद पुत्रों का भाग निश्चित होता है। पिता की मृत्यु के बाद सहअदायकी भाइयों के बीच होता है। भाइयों के पुत्रों तथा उनके कुटुंबों के अन्य सदस्यों में उनमें से कोई हित नहीं होता है, लेकिन अगर भाई अपना पुत्र छोड़कर मर जाते हैं तो वह पुत्र अन्य भाइयों अन्य चारों के साथ सहअदायकी हो जाएगा, क्योंकि वह अपने पिता का प्रतिनिधि और अपने पिता के हिस्से का उत्तराधिकार में पाता है। इसी तरह अगर कोई भाई पुत्री या विधवा छोड़कर मरता है जबकि वह पुत्रहीन है, तो वह पुत्र या विधवा
भाइयों के साथ सदायकी हो जाती है, क्योंकि वही अपने पिता या पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी विधि में पाती हैं। इस प्रकार दायभाग में स्त्रियां भी सदायकी हो जाती हैं। उदाहरण देख लेते हैं। वाई की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ए, बी और सी सदायकी की संरचना करते हैं। अगर ए अपनी विधवा डी को छोड़कर मर जाता है और बी अपनी पुत्री ई को छोड़कर मर जाता है, तो फिर भी सी, डी, ई सदायकी के सदस्य होंगे, लेकिन दायभाग सदायकी पूरी तरह स्त्री सदस्यों द्वारा गठित नहीं हो सकती हैं। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। अगर कोई दायभाग हिंदू दो विधवा या दो पुत्रियों छोड़कर मर जाता है, तो दोनों विधवाएं या दोनों पुत्रियों सदायकी की संरचना नहीं कर सकती हैं। दायभाग विधि में पुत्र पौत्र परपौत्र की सदायकी नहीं हो सकती हैं, लेकिन सदायकी की सीमा मिताक्षरा के समान ही है। वहाँ पर चाचा, भतीजे और परभांजे, मृत भाई, मृत पुत्र का पुत्र की सदायकी हो सकती हैं। वाई की मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्र ए, बी, सी सदायकी की संरचना करते हैं। जब बी डी को छोड़कर मर जाता है तो सदायकी होगी ए और सी और उनके भतीजे डी। सी का एक पुत्र के को छोड़कर मर जाता है तो सदायकी होगी ए और उसके भतीजे डी और के की। कर्ता कौन होता है? ज्येष्ठ सबसे बड़ा सदायकी। हिंदू विधि की अवधारणा है कि ज्येष्ठ सदायकी संयुक्त कुटुंब का कर्ता होता है और ज्येष्ठ सदायकी ज्येष्ठ होने के कारण ही कर्ता होता है। वह कर्ता का अपना पद ज्येष्ठता के कारण प्राप्त करता है, ना कि अन्य सदायकों की सम्मति के द्वारा। जब वह जीवित है तब तक वह कर्ता बना रहेगा। मान बनाम ज्ञानी इसमें मामला था। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि चाहे ज्येष्ठ सदायकी वृद्ध हो जाए, विकलांग हो जाए या दुर्बल हो जाए, तब भी वह कर्ता बना रहेगा। अपने जीवन काल में पिता कर्ता होता है, उसकी मृत्यु के बाद जो भी ज्येष्ठ सदायकी होगा वह कर्ता होगा, जैसे उसका भाई या ज्येष्ठ सबसे बड़ा पुत्र। माता कर्ता देख लेते हैं। केस पांडुरंग बनाम पांडुरंग 1947। इस मामले में नागपुर उच्च न्यायालय ने कहा कि वयस्क बालिग सदायकी से अभाव में माता संयुक्त कुटुंब की कर्ता हो सकती है। एक से अधिक कर्ता के केस में देख लेते हैं। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि आमतौर पर संयुक्त कुटुंब का कर्ता एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन सहमति या अनुबंध या आचरण द्वारा एक से अधिक कर्ता भी हो सकते हैं। कर्ता की स्थिति। कर्ता का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। संयुक्त कुटुंब के अन्य सदस्यों के साथ उसके संबंध ना तो भागीदार के हैं और ना ही मालिक और अभिकर्ता के। उसकी स्थिति किसी व्यवसाय या उद्योग के प्रबंधक के समान भी नहीं है। यह ठीक है कि वह कुटुंब का मुखिया है और उस नाते अन्य सदस्यों की तरफ से कार्य करता है, लेकिन वह भागीदार के जैसा नहीं है। यह ठीक है कि संयुक्त कुटुंब के साथ मामले का प्रबंधन वह करता है, लेकिन उसकी प्रबंधन करने की शक्तियाँ और अधिकार इतने विस्तार रूप से में हैं कि संसार किसी भी उद्योग या व्यवसाय प्रबंधन के अधिकार भी उतने नहीं हैं। अन्य सदस्य के संबंध में उसकी स्थिति वैश्वासिक है, लेकिन फिर भी वह न्यासी के समान नहीं है। कर्ता के कर्तव्य देख लेते हैं। वह कुटुंब के सभी सदस्यों का भरण पोषण करे। वह किसी भी सदस्य का अपर्याप्त भरण पोषण नहीं दे सकता है। सदस्य उस पर भरण पोषण का मुकदमा दायर कर सकता है। कन्याओं के विवाह का दायित्व उस पर होता है। तीसरा, सदायकी का विवाह करना भी उसका कर्तव्य है। विभाजन होने से हिसाब बनाना उसका कर्तव्य है कर्ता का। कर्ता की शक्तियाँ क्या क्या है? संयुक्त कुटुंब की संपत्ति को हस्तांतरण के अधिकार। अन्य शक्तियाँ इसमें प्रबंधन की शक्ति भी उसमें आती है। आय पर अधिकार होता है उसका। प्रतिनिधित्व का अधिकार होता है और समझौता करने की शक्ति होती है। पंच फैसले की शक्ति होती है। कर्ता संयुक्त कुटुंब की संपत्ति या उसके प्रबंध या अन्य कार्य व्यापार के अंतर्गत उत्पन्न किसी भी विवाद को पंच फैसले से सुपुर्द कर सकता है और पंचायत कुटुंब पर आबद्ध होगा। अभिस्वीकृति की शक्ति। कर्ता कुटुंब के किसी भी कर्ज की अभिस्वीकृति कर सकता है और वह सारे कुटुंब
पर आबद्ध होगा। ऋण लेने की शक्ति। व्यवसायिक कुटुंब का कर्ता कारोबार के मामूली अनुक्रम में कर्ज ले सकता है और संयुक्त कुटुंब की संपत्ति को गिरवी रख सकता है। रघुनाथ बनाम श्री नारायण। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि ऋण संयुक्त कुटुंब की संपत्ति पर आबद्ध होते हैं। कर्ता को कुटुंब की आवश्यकताओं के लिए भी ऋण लेने की शक्ति है। सारे कुटुंब पर वे कर्ज आबद्ध होते हैं। साहूकार को कर्ज की वसूल के समय यह साबित करना जरूरी है कि कुटुंब की जरूरतों के लिए लिया गया था। उसने आवश्यकताओं के संबंध में ईमानदारी से समुचित जांच कर ली थी। अनुबंध की शक्ति। कर्ता और सहदायकी। डिफरेंस बिटवीन कर्ता एंड कॉर्पोरेशन कोपार्टनर। मिताक्षरा शाखा की तरह ही दायभाग में भी सबसे बड़ा पुरुष सदस्य कर्ता होता है और सबसे बड़ा होने के कारण उसे कर्ता होने का अधिकार है। संपत्ति या संविदा द्वारा कनिष्ठ सहदायकी भी कर्ता हो सकता है। कर्ता की स्थिति, शक्तियाँ, अधिकार और दायित्व मिताक्षरा कर्ता के समान है। उन दोनों के बीच प्रमुख अंतर यह है कि दायभाग कर्ता से सहदायकी आय और खर्च का पूरा हिसाब किसी भी समय मांग कर सकता है, जबकि मिताक्षरा कर्ता से यह हिसाब बंटवारे के समय ही मांगा जा सकता है। सहदायकी संपत्ति में पुत्री का अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में प्रारंभ में मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में पुत्री का जन्म से अपने अधिकार में उसी तरह सहदायकी पुत्र होगी जैसे पुत्र, उसे संपत्ति में वही अधिकार होगा जैसे पुत्र को, वह वैसे ही दायित्वों के अधीन होगी जैसे पुत्र का दायित्व है। जहाँ हिंदू की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन 2005 में प्रारंभ के बाद हो जाती है, वहाँ संयुक्त परिवार की संपत्ति में उसके हित का न्यायगमन इस सिद्धांत के अधीन वसीयत या निर्वसित अधिकार द्वारा होगा। इस प्रकार हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 को 9 सितंबर 2005 को लागू हुआ। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 को संशोधित करता है। अब यह प्रश्न कि 9 सितंबर 2005 के प्रारंभ होने के पहले व्यक्ति यदि मर जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला केस है प्रकाश बनाम फूलवती। पिता का उपरोक्त तिथि जीवित होना जरूरी है। और दानम्मा बनाम अमर सिंह। उपरोक्त को उलटकर कहा कि भले ही पिता की मृत्यु इस अधिनियम की प्रारंभ से पहले हो गई हो तब भी पुत्री को अधिकार मिलेगा। विभाजन देख लेते हैं। विभाजन का सामान्य नियम यह है कि विभाजन सारी संपत्ति का और सारे सहदायियों का पार्टनर का होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि सारी संपत्ति का बंटवारा हो। सहदायकी चाहे तो संयुक्त संपत्ति ज्वाइंट प्रॉपर्टी में कुछ का विभाजन कर सकता है। यह भी हो सकता है कि कुछ सहदायकी विभाजन चाहे ना कर सकते हैं, एक साथ मिलकर रह सकते हैं। कुछ भी हो, एक बार यह स्थापित होने पर कि विभाजन हो चुका है, यह माना जाता है कि विभाजन पूरा विभाजन है। इस बात के सबूत का भार यह कहता है कि विभाजन आंशिक है। विभाजन का अर्थ। मिताक्षरा विधि में विभाजन स्वामित्व और कब्जे की एकता होता है। मिताक्षरा के अनुसार विभाजन की 2 शर्तें हैं। संयुक्त हितों का पृथक्करण, संयुक्त संपत्ति का वास्तविक बंटवारा। यदि संयुक्त संपत्ति में सहभागीदारियों के हितों का निर्धारण कर दिया गया हो तो विभाजन पूर्ण माना जाता है, और भले ही संयुक्त संपत्ति का बंटवारा ना हुआ हो। मिताक्षरा विधि के अंतर्गत अनुसार विभाजन का आधार संयुक्त संपत्ति का वास्तविक या भौतिक विभाजन नहीं बल्कि हितों का विभाजन है। विभाजन की विषय वस्तु। मुरुगेसा बनाम एम सदैयप्पा। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि सामान्य नियम यह है कि संयुक्त कुटुंब की सारी संपत्ति विभाजन की विषय वस्तु और अलग संपत्ति विभाजन की विषय वस्तु नहीं है। विभाजन के लिए संयुक्त संपत्ति का होना जरूरी है। संयुक्त कुटुंब की कुछ संपत्ति ऐसी होती हैं जो अपने स्वरूप या प्रकृति के कारण विभाजित नहीं हो सकते हैं। विभाजन के अधिकारी व्यक्ति कौन होते हैं। हिंदू विधि के अनुसार मिताक्षरा शाखा में वे व्यक्ति विभाजन के लिए ला सकते हैं। पहला बालिग भागीदारी, दूसरा नाबालिग सहभागीदारी। नाबालिग विभाजन का दावा नहीं ला सकता है, लेकिन उसका मित्र उसकी ओर से विभाजन का दावा ला सकता है। विभाजन के बाद जन्मे पुत्र 2 भागों में बांटा जा सकता है, गर्भस्थ या
गर्भस्थ पुत्र जो पुत्र बंटवारे के समय गर्भ में हो, उसे पुराने बंटवारे को रद्द कराकर संयुक्त संपत्ति को फिर से बांटवाने के लिए अन्य भाइयों के समान हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, बशर्ते कि उसके लिए विभाजन के समय हिस्सा सुरक्षित ना रखा गया हो। अवैध पुत्र में देख लेते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति का अवैध पुत्र विभाजन का दावा नहीं ला सकता है, क्योंकि संपत्ति में कोई हित नहीं होता है, वह केवल भरण पोषण का अधिकारी होता है। विधवा, मिताक्षरा विधि के अनुसार विधवा सहभागीदारी नहीं होती है, लेकिन संपत्ति विभाजन का दावा हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1930 के अधीन ला सकती हैं। विभाजन कैसे हो सकता है? घोषणा द्वारा, करार द्वारा, आचरण द्वारा, पंच फैसले द्वारा, नोटिस द्वारा, वाद द्वारा, पिता द्वारा, अंश के त्याग द्वारा। कोई सहभागीदारी अपने हित का त्याग करके अलग हो सकता है और शेष भागीदारियों की स्थिति पहले जैसी संयुक्त रहती है। वसीयत द्वारा, कोई सहभागीदारी वसीयत द्वारा अपने अलग होने से इच्छा, धर्म परिवर्तन द्वारा, विवाह द्वारा। विभाजन का पुनर्विचार, मनु के अनुसार विभाजन केवल एक बार होता है। एक बार विभाजन हो जाने पर अंतिम और खंडनीय होता है, लेकिन इन अवस्थाओं में विभाजन का दोबारा खोला जा सकता है। गर्भस्थ पुत्र, यदि एक पुत्र विभाजन के समय गर्भ में स्थित था और उसके लिए अंश सुरक्षित नहीं रखा गया हो, तो विभाजन दोबारा करा सकता है। गर्भस्थ पुत्र द्वारा विभाजन के बाद गर्भ में आने वाला या जन्म लेने वाला पुत्र उस अवस्था में विभाजन दोबारा करा सकता है, जबकि उसके पिता ने बंटवारे में अंश ना लिया हो। यदि पिता ने बंटवारे में अंश लिया हो तो विभाजन नहीं खुलवा सकता है। अयोग्य सहभागीदारी, मतलब दोबारा कब हो सकता है? नाबालिग सहभागीदारी, नाबालिग सहभागी बिना होने से विभाजन दोबारा खुलवा सकता है यदि पहला विभाजन उसके हित में प्रतिकूल रहा हो। कपट, यदि किसी सहभागीदारी ने विभाजन पूर्ण में कपटपूर्वक अनुचित लाभ प्राप्त किया है तो विभाजन दोबारा खुला सकता है। असमान बंटवारा हो। दत्तक पुत्र, यदि किसी सहभागीदारी की विधवा विभाजन के बाद पति के लिए पुत्र को दत्तक में लेती है तो उसको विभाजन के बारे में वही अधिकार होंगे जो गर्भस्थ पुत्र को होंगे। भूल, आंशिक विभाजन देख लेते हैं क्या है। आंशिक विभाजन वह विभाजन है जहाँ या तो संयुक्त परिवार का सम्मत सहदायिकी संपत्ति का विभाजन नहीं हुआ है या सभी सहदायिकी के बीच विभाजन नहीं हुआ है। आंशिक विभाजन दो प्रकार के होते हैं। संपत्ति के संबंध में आंशिक विभाजन, सहदायिकों के संबंध में आंशिक विभाजन। संपत्ति के संबंध में सहदायिक, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब संपत्ति कई जिलों में होती हैं और बाद किसी एक जिले के न्यायालय में भेजा गया हो और फिर अन्य जिले में स्थित संयुक्त संपत्ति रहेगी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक देख लेते हैं। अन्य संक्रमण क्या है? इसका अर्थ है संपत्ति का अंतरण, दान, बिक्री या बंधक आदि द्वारा। अन्य संक्रमण का हिंदू विधि में विशेष महत्व है। हिंदू में ज़्यादातर संपत्ति संयुक्त कुटुंब, ज्वाइंट फैमिली की होने और कर्ता व अन्य सहदायिकों के संक्रमण के सीमित अधिकार होने के कारण हिंदू व्यक्तिगत कानून में एक महत्वपूर्ण विषय है। संयुक्त कुटुंब की संपत्ति को कोई भी अंतरित नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी असाधारण स्थितियां होती हैं जिनमें संयुक्त संपत्ति का अंतरण करने के अलावा कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं होता है। अन्य संक्रमण को 6 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, पिता के अंतःकरण की शक्ति, कर्ता की अंतरण की शक्ति, सहदायिकी की अंतरण की शक्ति, एकमात्र उत्तरजीवी सहदायिकी की अंतरण शक्ति, सहदायिकी की बिना औचित्य के अंतरण को चुनौती देने का अधिकार, अंतरिति के अधिकार की। अब देख लेते हैं एक एक करके इसको। पिता के अंतरण की शक्ति। अंग्रेजी शासन काल के शुरुआती युग में भारतीय न्यायालय ने पिता के अन्य संक्रामण शक्ति के बारे में अलग अलग विचार को लागू किया। इस मतभेद का कारण यह था कि मिताक्षरा में यह कहा गया कि पिता अचल संपत्ति को अपने पुत्रों के नियंत्रण के अंतर्गत ही हस्तांतरण कर सकता है, चाहे वह संयुक्त संपत्ति कुटुंब की हो या स्वयं अर्जित की हो। जहाँ तक स्वयं अर्जित संपत्ति का प्रश्न था, प्रिवी काउंसिल ने राव जसवंत सिंह बनाम रानी किशोरी 1898 के मामले में इस मतभेद को समाप्त कर दिया और कहा कि पिता की अपनी
चल और अचल संपत्ति अर्जित संपत्ति को हस्तांतरण के पूर्व अधिकार है। अब दान के बारे में देख लेते हैं। हिंदू विधि की शुरुआत से ही दान का बहुत महत्व रहा है। दान वैदिक युग से ही चले आ रहे हैं। स्मृतियों में दान को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया कि दान विधि के 18 विषयों में से एक माना गया है। हिंदुओं में बिक्री को दान का रूप दिया गया है। यह हिंदुओं में दान की पवित्रता और श्रेष्ठता का प्रतीक है। मिताक्षरा शाखा के अनुसार दान प्रशंसा के योग्य है। वर्तमान हिंदू विधि में प्रत्येक हिंदू को अपनी स्वार्जित संपत्ति को हस्तांतरित का पूरा अधिकार है, जिसका अर्थ है कि वह संपत्ति को दान में भी दे सकता है। स्त्री भी अपनी संपत्ति को दान या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण करने की पूर्ण शक्ति रखती है। हिंदू दान पर संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 लागू होता है। दान की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 में दान की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार दान किसी वर्तमान चल या अचल संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा जो दाता है दूसरे व्यक्ति को जो आदाता कहलाता है और स्वेच्छापूर्वक बिना प्रतिफल का किया गया हो और आदाता द्वारा या उसकी ओर से स्वीकार किया गया हो। ऐसी स्वीकृति दाता के जीवन में और जब तक वह देने के लिए समर्थ हो करनी चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार अजन्मे व्यक्ति को दान दिया जा सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम में दान के संबंध में इन शर्तों का पूरा होना जरूरी है, नहीं तो दान विद्यमान नहीं होगा। पहला, अगर अजन्मे व्यक्ति को नाम दान से पहले किसी अन्य व्यक्ति को दान दिया गया है तो फिर अजन्मे व्यक्ति के नाम दान तब ही प्रभावी होगा जब अजन्मे व्यक्ति को संपूर्ण अवशिष्ट हित दिया गया हो। शाश्वतता के विरुद्ध नियम के उल्लंघन में दिया गया दान मान्य नहीं है। वसीयत क्या है, विल क्या है? आमतौर पर वसीयत एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के साथ अपनी संपत्ति का निपटारा करना चाहता है और यह उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उन लोगों के पक्ष में प्रभावी होती है जिनको वह वसीयत के द्वारा अपनी संपत्ति देना चाहता है। किसी वसीयत के संबंध में नियम यह है कि किसी वसीयत को पूरी तरह पढ़ा जाना चाहिए और यह कोशिश की जानी चाहिए कि उसका कोई भी हिस्सा छूटने ना पाए। दूसरे शब्दों में, अगर किसी वसीयत में कोई स्पष्ट असंगतता हो तो उसका समाधान करना न्यायालय का कर्तव्य है। जहाँ वसीयत में वसीयतकर्ता ने संपत्ति में अपनी पूरी संपत्ति अपनी पत्नी के पक्ष में वसीयत कर दी हो तो कोई वाद वाली वसीयत जो पहली वसीयत के प्रतिकूल हो अवैध होगी। बिना वसीयत मृत्यु की दशा में संपत्ति का निपटारा, जहाँ संपत्ति को किसी स्त्री द्वारा अपने पिता या माँ से विरासत में प्राप्त किया गया हो, वहाँ अगर उस स्त्री की उस अपने पीछे पुत्र पुत्री या पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के बच्चों को छोड़े बिना निर्वासितीय मृत्यु हो जाती है तो वह संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(2) को ध्यान में रखते हुए उसके पिता के उत्तराधिकारियों को चली जाएगी। दमदूपत का नियम। हिंदू विधिवेत्ताओं ने कर्ज के भुगतान को परम कर्तव्य माना है और इस कारण ऋण या कर्ज की वसूली के लिए परिसीमा भी निश्चित नहीं की है। इन दोनों नियमों के मिलान का ही प्रतिकूल सिद्धांत दमदूपत का सिद्धांत है। दमदूपत का अर्थ है कि एक ही समय में साहूकार या मूलधन से ज़्यादा ब्याज नहीं वसूल कर सकते हैं। वर्तमान हिंदू विधि में दमदूपत का नियम पूरे भारत में लागू नहीं होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, बरार, कलकत्ता, मैसूर राज्य के कुछ भागों और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में यह नियम लागू होता है। यह नियम बंधकों पर लागू होता है या नहीं, इस संबंध में उच्च न्यायालयों में काफ़ी मतभेद है। फैक्टम वैलिड का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड देख लेते हैं। फैक्टम वैलिड एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है कार्य वैध है। यह कानूनी सिद्धांत है जो किसी अधिनियम की वैधता और बाध्यकारी प्रकृति को पहचानता है और इसके निष्पादन की प्रक्रिया में किसी भी दोष या अनियमितता के बावजूद फैक्टम वैलिड
अक्सर उन मामलों में लागू किया जाता है जहां प्रक्रियात्मक या तकनीकी अनियमितताएं होती हैं, लेकिन वैधता के लिए आवश्यकताओं को पूरा किया गया हो। फैक्टम वैलिड की उत्पत्ति। इस सिद्धांत की जड़ें रोमन कानूनों में हैं, विशेष रूप से रोमन कहावत फैक्टम वैलिड क्वाड फिएरी डेबिट में, जिसका अर्थ है जो किया जाना चाहिए वह पूरा होने पर वैध हो जाता है। यह कहावत रोमन कानूनी सिद्धांत को दर्शाती है कि एक बार जब कोई कार्य कानूनी की आवश्यकताओं के अनुसार पूरा हो जाता है तो इसे वैध और बाध्यकारी माना जाता है, भले ही प्रक्रिया में प्रारंभिक दोष या अनियमितताएं हों। सिद्धांत किसी अधिनियम की वैधता निर्धारित करने की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने और पालन करने के महत्व पर जोर देता है। वैदिक और स्मृति काल के दौरान यह स्पष्ट मान्यता थी कि विधि राजा की भी राजा है। विधि जो ईश्वर द्वारा बनाई गई जाती है राजा से भी सर्वोच्च है। कोई भी व्यक्ति इस विधि धर्म के विपरीत कार्य नहीं करता है। धर्म के विपरीत कार्य करने वाले महापापी माने गए हैं। नरक, भविष्य में कष्ट का भय इसके लिए शास्ति है। स्मृति काल के बाद का समय पूरी तरह धर्म पर ही आधारित है। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, निम्न हिंदू विवाहों के विद्यमान की परीक्षा कीजिए। एक 17 वर्ष के लड़के का 15 वर्ष लड़की के साथ विवाह हो गया। और दूसरा, अ ब से जो अ के बड़े भाई की विधवा है विवाह करता है, इसका परीक्षण करना है ना। तो पहला देख लीजिए, एक 17 वर्ष के लड़के का 15 वर्ष लड़की के साथ विवाह वैध होता है। बाल विवाह और अधिनियम 1978 में वर की आयु 21 वर्ष और कन्या की आयु। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(3) के अनुसार विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, परंतु इस शर्त के उल्लंघन न करने वाले पक्षकार को धारा 18 क के अंदर दंडित किया जा सकता है। विवाह वैध होता है, ठीक है, लेकिन उनको दंड मिलता है धारा 18 की क के अंतर्गत। मोहिंदर कौर बनाम मेजर सिंह AIR 1972 के मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि दो पक्षकारों का विवाह यदि धारा 5(3) के उल्लंघन में संपन्न हुआ तो विवाह शून्य अवैध नहीं होगा, परंतु विवाह के पक्षकार धारा 18 क के अंतर्गत दोषी होंगे। और दूसरा जो कहा है उसका देख लेते हैं। अ ब से जो अ के बड़े भाई की विधवा है विवाह करता है, यह विवाह विद्यमान नहीं है। बड़े भाई की पत्नी का या विधवा प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत आती है, इसलिए अ ब से विवाह नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करता है तो विवाह धारा 1 के अंतर्गत शून्य होगा, लेकिन यदि अ और ब के बीच विवाह प्रचलित रूढ़ी और प्रथा के अंतर्गत हुआ है तो विवाह मान्य होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक 25 वर्षीय अविवाहित हिंदू लड़की ने 6 वर्षीय एक लड़के को गोद लिया। अ को उसकी सौतेली माता द्वारा दत्तक में लिया गया है। एक 19 वर्ष के लड़के का एक 38 वर्षीय विधवा द्वारा दत्तक ग्रहण किया गया है। ये तीनों देख लेते हैं। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 8 के अंतर्गत नारी किसी पुत्र या पुत्री को दत्तक में ले सकती है। धारा 8 के अनुसार कोई भी नारी यदि जो स्वस्थचित्त हो, अप्राप्तवय नहीं है और विवाहित नहीं है, यदि विवाहित है तो उसका विवाह विघटित कर दिया गया हो, या जिसका पति मर गया हो, या पूर्ण या अंतिम रूप से संस्कार का त्याग कर चुका है, या हिंदू नहीं रह गया है, सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय के बारे में यह घोषित कर दिया गया कि वह विकृत है, वह पुत्र पुत्री को दत्तक लेने के लिए समर्थ रखती है। प्रश्नगत समस्या में अविवाहित स्त्री स्वस्थचित्त है और वयस्क है, अतः उसके द्वारा 6 वर्षीय लड़की का गोद ले सकती है। नोट, यदि 25 वर्षीय अविवाहित लड़की द्वारा 6 वर्ष वार्षिक लड़की को गोद लेती है तो वह अवैध होता है, धारा 11(4) के अनुसार। यदि दत्तक किसी नारी द्वारा किया जाना है तो दत्तक माता दत्तक के लिए जाने वाली व्यक्ति की आयु से कम 21 वर्ष बड़ी हो। दूसरा उत्तर है, प्रस्तुत समस्या में माता जो है सौतेली माता द्वारा अ को दत्तक में दिया जाना अवैध है।
हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 9(3) के अनुसार यदि पिता मर चुका है या पूर्ण या अंतिम रूप से संसार का त्याग कर चुका हो या हिंदू न रह गया हो या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित कर दिया है कि वह विकृचित है, तो माता अपत्य को दत्तक में दे सकती है। धारा 9 के स्पष्टीकरण के अनुसार माता और पिता पदों के अंतर्गत दत्तक माता और दत्तक पिता नहीं आते हैं। धनराज जैन बनाम सूरजबाई AIR 1973 राजस्थान के मामले में न्यायालय ने कहा कि एक वयस्क को दत्तक में देने के लिए केवल प्राकृतिक माता पिता ही सक्षम है, कोई सौतेली माँ नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, उसका आंसर देखिए, प्रस्तुत समस्या हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11(4) के अंतर आधारित है। धारा 11(4) के अनुसार यदि दत्तक ग्रहण किसी नारी द्वारा किया जाता है और दत्तक ग्रहीता व्यक्ति पुरुष और हो तो दत्तक ग्रहीता माता के लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु से कम 21 वर्ष बड़ी होनी चाहिए। प्रस्तुत समस्या में 38 व्यक्ति विधवा 19 वर्ष लड़की को दत्तक ग्रहण किया गया है। इस ग्रहण में लड़की की आयु विधवा की आयु से 19 वर्ष का अंतर है। धारा 11 के अंतर्गत आयु में अंतर 21 वर्ष होना चाहिए, अतः प्रस्तुत समस्या में दत्तक ग्रहण की धारा 11(4) के अंतर्गत उल्लंघन के कारण अवैध होगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक मिताक्षरा संयुक्त परिवार में उसके 2 पुत्र ब, स और स का पुत्र द एवं पुत्री य है। स की मृत्यु आती है, स की संपत्ति का बंटवारा कीजिए। मिताक्षरा संयुक्त परिवार में संपत्ति के अंतिम धारक से 4 पीढ़ी नीचे तक सदस्य सदायकी होते हैं, अर्थात पितामह, पिता, पुत्र, प्रपौत्र सदायक होते हैं तथा ये सदायकी के सदस्य होते हैं, अर्थात पितामह, पिता, पुत्र और प्रपौत्र सदायकी हैं तथा ये सदस्य परिवार को केवल जन्म के आधार पर की संपत्ति के हकदार बन जाते हैं एवं ये सदस्य परिवार की संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। चूंकि प्रस्तुत समस्या में अंतिम संपत्ति धारक है तथा ब और स उसके पुत्र हैं तथा द पौत्र है, ये सभी अंतिम संपत्ति धारक से 4 पीढ़ी के अंदर ही हैं, अतः ये सभी सदायकी के सदस्य होंगे तथा संपत्ति का बंटवारा करा सकते हैं। अब यदि बंटवारा होता है तो ब, स तीनों 1/3 हिस्सा संपत्ति प्राप्त करेंगे। चूंकि स की मृत्यु हो गई है इसलिए स की संपत्ति द को प्राप्त होगी। यह पुत्री सदायकी नहीं हो सकती है, इसलिए उसे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, यह केवल अपने भरण पोषण की अधिकारी है। और ब 2 भाइयों का संयुक्त परिवार है। अधिनियम 1956 के लागू होने के पहले ही अविभाजन के लिए वाद लाता है, परंतु वाद के चलते रहने के दौरान की मृत्यु हो जाती है। क की विधवा पति के स्थान पर वाद की स्थापना की मांग करती है और वाद को चलते रहने देने को कहती है। उसकी मांग का ब द्वारा उत्तरजीविता के आधार पर विरोध किया जाता है कि का हित ब में मिल गया है। निर्णय कीजिए। प्रस्तुत समस्या में उत्तरजीविता का सिद्धांत लागू नहीं होगा क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पूर्व हिंदू स्त्री के संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937 लागू कर दिया गया था, जिसके अनुसार किसी स्त्री के पति के नातेदार को अपने मृत पति की संपत्ति का बंटवारा भी करा सकती है। 1937 के पश्चात उत्तरजीविता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। चूँकि समस्या में ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के पूर्व ही बंटवारा का वाद दायर कर दिया था। अधिनियम के लागू होने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए वाद में विधवा के पति के स्थान पर स्थापना कर दिया जाएगा एवं वाद को चलते रहने दिया जाएगा। 5वां क्वेश्चन क्या है, एक हिंदू लड़की जिस बचपन के मित्र से विवाह हुआ करना चाहती है उसे उसकी सगी मौसी ने दत्तक ग्रहण कर लिया है। उसकी उस व्यक्ति से मित्रता दत्तक ग्रहण से पहले है। उसके मध्य विवाह हिंदू विधि के अनुसार होगा क्या, देख लेते हैं। यदि 2 व्यक्तियों का ऐसा एक ही परंपरागत अग्रपुरुष है तो जो कि एक दूसरे के प्रति सपिंड नातेदारी की सीमा में भीतर हैं, तो एक दूसरे के सपिंड होंगे। रक्तजन्य नातेदारी के समान ही दत्तक नातेदारी भी है। सपिंड नातेदारी माता से ऊपर वाली परंपरा में 3री पीढ़ी तक और पिता के ऊपर 5वीं पीढ़ी तक। प्रत्येक अवस्था में परंपरा संप्रीत व्यक्ति के ऊपर गिनी जाएगी, जैसे कि पहली पीढ़ी
गिना जाता है। धारा 11 के अनुसार संपीड़न नातेदारी के अंतर्गत संपन्न हुआ विवाह शून्य होगा, इसलिए यहाँ पे शून्य हो जाएगा। एक 17 वर्ष का लड़का 15 वर्ष की लड़की से विवाह करता है। विवाह क्या है? पहला वाला ही क्वेश्चन टाइप है। दसवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अ तथा ब दो भाई दायभाग शाखा में प्रशासित संयुक्त तथा अविभक्त परिवार के सदस्य हैं। अ अपनी विधवा पत्नी तथा भाई को छोड़कर मर जाता है, तो यह निर्धारित कीजिए कि उत्तराधिकार की संपत्ति किसे मिलेगा। प्रस्तुत समस्या में संयुक्त परिवार की संपत्ति में अ का अंश है, इसलिए विधवा पत्नी को उत्तराधिकार में प्राप्त होगा, न कि उसके भाई को। 11 नंबर क्वेश्चन है। अ एक विधवा, ब एक पुत्र य तथा पूर्व मित्र पुत्र च के 3 पुत्र क ख ग पुत्री तथा पूर्व मृत पुत्र य की 2 पुत्रियों को छोड़कर मर जाता है। इनमें हिस्से का विभाजन किस प्रकार होगा? अ की संपत्ति में ब य तथा त अ की संपत्ति का 1/5 अंश प्रत्येक ग्रहण करेंगे तथा पुत्री की प्रत्येक पुत्रियां 1/10 अंश प्राप्त करेंगी।